अर्जुना अवार्ड विनर हो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो जैवलिन थ्रो में। नवदीप जो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, आपका उनकी जर्नी में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप जैवलिन में कैसे पहुंचे? फुटबॉल तो बहुत बड़ी होती है, मेरे पास ब्रॉड ग्रिप है तो मैंने फुटबॉल को ही फेंक दिया। मेरे दोस्त ने देखा, बोला यार तू जैवलिन क्यों नहीं ट्राई करता। आपने नीरज चोपड़ा के साथ ट्रेनिंग भी की है यूरोप में, क्या एक्सपीरियंस था? मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ तो कि आप करते जाओ और आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे नवल सिंह सर ने जो आपको कोचिंग दी, क्या क्या चेंज करा है आपकी लाइफ में? कि मैदान में हारना ठीक है, हार मारना ठीक नहीं है ना। आपने एशियन गेम्स जो पैरा गेम्स थी 2018 में जो आपने की थी, आपका वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था आपने। बिल्कुल, मैं भाग मिल्खा भाग बहुत बार देखा था, तो वो हार जाता है तो सीधा कोच से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही पूछता है। फिर मेरा गोल्ड विद वर्ल्ड रिकॉर्ड आया ना, ओ हो, मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। बच्चों की तरह मैं इवेंट के बाद इतना रोया हूँ। गलत फहमी लगती है आपको कोई है पैरालंपिक्स को लेके लोगों के माइंड में कुछ? गलत फहमी ये है कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बता दूं पैरालंपिक के काफ़ी ऐसे इवेंट है जो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ है। MS धोनी से मिले, हाँ, क्या है वो स्टोरी? कि आप पैरालंपिक्स में 3 बार जा चुके हो, है ना? हर तीनों बार आप 4th नंबर पे आए हो। इनफैक्ट आपकी PM मोदी सर के साथ एक वीडियो भी है जो वायरल हुई थी, उसके ऊपर अर्जुना अवार्ड विनर हो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो जैवलिन थ्रो में। बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक छोटी सी जगह झुंझुनू जगह से आपने आते हो राजस्थान में जो है, और वहाँ से निकल के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, एशियन गेम्स में खेलना। मुझे थोड़ी सी ना आपकी जर्नी के बारे में सोचना है भाई, कि कहाँ से आते हो, ठीक है, और आपके साथ जो इंजरी हुई वो कैसे हुई और उसको यूज करके आप जेवलिन में कैसे पहुंचे? जैसे कि मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं एक पैरा जैवलिन थ्रोअर हूँ, जो कि अभी इंडिया के लिए रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर जीता है। इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट कराया तो हमें भी काफ़ी मतलब था कि अच्छा करना है, क्योंकि होम ग्राउंड, होम स्टेडियम, लाइक मेरा JLN से ही मेरी जैवलिन मैंने जर्नी स्टार्ट की है। तो यहाँ था कि हाँ कुछ देश ने, सरकार ने इतना हम लोगों से उम्मीद रखी है, इतना पैसा खर्च किया है, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो अब हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी को प्रेजेंटली अच्छा प्राउड फील कराएं। हम बाहर भी जाते हैं तो यही कोशिश रहती है कि मेडल जीतें, बट इंडिया में था तो ये भी था कि हाँ होम क्राउड में सब लोगों को अलग ही मज़ा आएगा। हाँ, जोश अलग होता है। बिल्कुल अलग रहता है, और कि हाँ ठीक है, फैमिलीज भी लाइव, मतलब कभी आज तक मम्मी पापा और परिवार ने कभी लाइव तो देखा ही नहीं इतना बड़ा कंपटीशन, तो मैंने सबको इंसिस्ट किया, घर से गांव से सब लोग आए। तो ये था कि सबको प्राउड करने का मौका मिले, मतलब और किसी का मेडल आएगा तब भी प्राउड होगा इंडिया से, बट कि हाँ उनको कभी कभी होता है ना कि माँ बाप तो माँ बाप ही पर्सनल कि हमारे वाले का, हमारे बच्चे का। हाँ, तो फिर अच्छा लगा कि सबके सामने उनको भी प्राउड होने का मौका मिला, उन सब के खुश चेहरे देखे, तो मतलब एक अलग ही अच्छी फीलिंग थी। तो मज़ा आया मतलब। हाँ, बट आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप पैदा कहाँ हुए और क्या अपब्रिंगिंग थी आपकी? हाँ, पैदा तो जैसे कि मैं झुंझुनू जिला मेरा, और मैं खेतरी तहसील से आता हूँ। हाँ। और कारगिल में शहीद भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू से ही हैं, और जितने भी वार हैं, तो मतलब एक बात कहें तो एक लड़ाकों का जिला है झुंझुनू। हाँ। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मेरे दादा, पिताजी, भाई, नाना, मामा, मामा के बच्चे सब फौज में हैं। सब फौज के लिए मतलब कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कोशिश में हैं। और मैं खेल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ, बट उनके जितना तो नहीं कर पा रहा, बट फिर भी मेरा भी यही एम है कि मैं भी उन्हीं की तरह देश के लिए अच्छा करता रहूँ। हाँ, तो जब आप बड़े हो रहे थे बचपन में, जब जैसे पैदा हुए उसके बाद आप उन सबको आसपास देख रहे थे कि सब फौज में है मेरे, है ना? आपका मन नहीं था फौज में जाने का? अरे लाइक मम्मी पापा ने अच्छी स्कूलिंग कराई है, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। हाँ। तो क्लास में जब टीचर पूछता था कि हाँ भाई तुम्हें क्या बनना है, तो कोई बोलता था पायलट बनना है, तुम्हें क्या बनना है, कोई मतलब हर कोई अपना अलग अलग वो बताते थे। तो मेरा तो सीधा आता था क्या बनना है जी सर, फौजी बनना है। तो ऐसा ही रहता था। बट मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से जब मैं 9th क्लास में था, जो हमारी समर वेकेशंस होते हैं उससे पहले। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरे को ये परमानेंट इंजरी हुई है क्या। तो उसकी वजह से वो चीज़ें डाइवर्ट हो गई, और मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। बट डॉक्टर्स को पता था। कितने छोटे थे आप तब? मैं होगा 12-13 साल का होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 5th-6th क्लास में थे आप? नहीं, मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में थे। अच्छा। पहले जल्दी स्कूल में चले जाते थे ना। तो तब ये चोट लग गई थी। उस टाइम में वॉलीबॉल खेला करता था। चोट लगने के बाद? पहले अच्छा। मैं अच्छा खेलता था वॉलीबॉल। तो डॉक्टर ने देखा कि ये तो मतलब गेम के लिए तो बहुत ही क्रेजी है, पागल है। तो उन्होंने मेरे को सच ही नहीं बताया 1 साल तक। तो मैं बेड रेस्ट रहा 1 साल।
आपको पता ही नहीं था कि कि ये परमानेंट परमानेंट इंजरी है। प्रॉब्लम है। उन्होंने बोले बस अब तेरे को इतने दिन बाद तो फिट हो जाएगा, अब तू तेरे दोस्तों से बात कर रहा है ना, हाँ, तेरा गेम वेम ऐसे करके मैं तो मतलब लाइक मेंटली एकदम रेडी सा हो गया था कि आप तो खेलना ही है तुरंत ही। वो वॉलीबॉल ग्राउंड भी मैंने घर पे बना लिया था, तो मेरे सारे दोस्त आते थे, मैं बैठा अच्छा, रहता था। मतलब आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में ऑलरेडी परमानेंट सॉर्ट ऑफ डिसेबल्ड थे, हाँ हाँ, और साथ साथ आप वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था आप खेलने वाले हो। खेलने वाला हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था हाँ। उस टाइम में, ऐसे हमारे पास गाड़ी तो होती नहीं थी, तो सारे दोस्तों ने वहीं कोर्ट बना लिया। तो लाइक मैं स्ट्रेचेस से चलता था, तो घर वाले जब इधर उधर होते थे तो मैं मेरे पैर में प्लास्टर था जो भी था उसको पीछे बांध देता था कमर पे, तो एक टांग से खेलना भी शुरू कर देता था। तो मतलब ऐसा था मैं कि लाइक वो कि यहाँ छोड़ना नहीं है, जैसे भी है कर जाओ। हाँ। तो तब खेलता था। धीरे 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 जब चीज़ें क्लियर होने लगी, तो फिर धीरे 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 फिर थोड़ा गेम से इसको वॉलीबॉल को साइड बाय कहना थोड़ा लगा, लेकिन मेरे मन ने नहीं माना था कि नहीं, मैंने सोचा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं तब से ही मेरा माइंड सेट ऐसा रहता था, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आज भी ऐसा है। मुझे ऐसे लगता है कि सच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहने वाली बात नहीं है, मैं सच में कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट जब आप इस पूरे चीज़ के साथ गुजर रहे थे, जब आपके साथ ये हो रहा था, उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरे साथ क्यों हुआ, ये जो चोट लगी है मुझे क्यों लगी? इतनी समझ थी नहीं जिस टाइम में लगी थी उस टाइम पे। हाँ। और लाइक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो अगर ऐसा हुआ भी होगा तो क्या पता मेरे कम होके रह गई हो दुनिया की, तो मतलब लाइक फुल एम्पुटेशन भी हो जाती है, ज़्यादा इंजरी हो जाए तो। मुझे थोड़ी कम होके रह गई कि चलो कम से कम एटलीस्ट मैं वॉक तो कर पा रहा था उसके बाद में, चाहे थोड़ा लिम्प करके चाहे थोड़ा स्ट्रगल करके। तो मैं ऐसे सोचता था हमेशा, और मेरे टीचर सोचते थे जैसे कि उनको बुरा लगता था, ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं था पहले कभी स्कूलिंग में ऐसे, कि तो बोलते थे यार इसको तो अभी से ही जैसे कि लाइफ का कितना पेन इस बच्चे को मिल गया है। तो मैं सोचता था नहीं मेरे को क्या पेन मिल गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं मतलब ऐसे ही सोचता था नहीं ये तो क्या हो गया, इतनी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ऐसा क्या, कोई बोलता भी तो हाँ मैं तो मैं ये भी कर दूंगा। मैं तो ऐसा रहता था एकदम रेडी कि हाँ अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, compete करके देखो किसी भी चीज़ में मेरे साथ। मैं ऐसे रहता था, मतलब थोड़ा जिद्दी से। तो वही चीज़ है कि करने को क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने जो मतलब कितनी प्रॉब्लम्स के बाद भी क्या क्या नहीं कर जाते हैं लोग। एम्पुटेशन से हमारी जो मैम है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हैं, तो ऐसा क्या है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तो एवरीथिंग इज़ अबाउट माइंड सेट, कि हाँ, आप कितना स्ट्रांगली सोचते हो लाइफ के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में। तो जब आप एक पैर पे लिंप करके वॉलीबॉल खेल रहे थे, उस टाइम पे क्या माइंड में चलता होता था कि मैं बस ये करता रहूंगा जिंदगी भर, ऐसी वॉलीबॉल खेलता रहूंगा? सच बताऊं इतना सोचा ही नहीं कभी। हाँ। क्यों सोच रहा है इतना, मतलब मेरे को मजा आता था उस टाइम में बस खेल खेलो। के। मैं तो खेल रहा हूँ, ओहो यार इतने दिन हो गए थे हाँ। वो खाट में लेटे लेटे, ओहो कम से कम खेल पा रहा हूँ ना, बस इतना ही था। इतना ही वो था खुशी थी, हाँ ठीक है मजा आ रहा था, बस बात खत्म। तो जेवलिन के फिर कैसे जर्नी शुरू हुई उसके बाद? उसकी अलग स्टोरी है। मैं 12th पास करके दिल्ली कॉलेज के लिए आया पहली बार, तो मैं हंसराज गोले से पास आउट हूँ। तो मेरा फुटबॉल का बैकग्राउंड रहा है। फुटबॉल का बैकग्राउंड कैसे रहा है, मेरे गांव में सब फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का ही क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी फुटबॉल खेलते थे, तो अच्छा क्रेज़ है, तो मैं भी बचपन से फुटबॉल खेलता था। तो चोट लगने के बाद मैं गोलकीपिंग करने शुरू कर दिया था। तो मैं एज ए गोलकीपर, कभी गांव में खेलते थे सब, एज ए गोलकीपर टीम के साथ भी चला जाता था। तो मैंने अच्छी गोलकीपिंग कर ली थी गाँव, तो मतलब ऐसे। हाँ। तो हुआ कि एक बार कॉलेज का मैच था स्टीफन्स कॉलेज के साथ हमारे अंसराज का। तो जो हमारे फुटबॉल कैप्टन थे वो मेरे सीनियर थे, बोले यार संडी ऐसे ऐसे मैच है और यार आज कीपर नहीं आया, तेरे को एक मैच के लिए चलना होगा। सुबह 5:30 ठंड में एकदम पूरा धुंध में, पूरा एकदम फॉगी, और सब कुछ इतना मतलब ओस भी ज़्यादा थी, और मेरे को ग्लव्स पहने भी बहुत दिन हो गए थे। मैं तो बिना ग्लव्स के कीपिंग कर लेता था, बट वो बॉल भी स्किट हो रही है, मतलब सब ऐसे था। तो मैंने सोचा यार मैंने अब बोल तो दिया है, अब तो ये अगर कुछ मेरी वजह से टीम को कुछ हुआ हाँ। तो सारा ही, और कीपर तो रीड गेट होता है, सही बात है। और कीपर 19-20 हो गया तो मैं टीम की सारी मेहनत ही जीरो है। तो मैं सोचा यार ये तो तूने कुछ गलती तो नहीं कर दी। फिर लेकिन वही था ना कि मैं क्या नहीं कर सकता, वही वाला देखेंगे क्या अच्छा ऐसे क्यों, ये क्यों सोच रहा है। फिर दोबारा सोच के मैं ऐसे करके चलो सर चल रहे हैं, मैं चला गया। तो फिर वहाँ क्या है, सर्दी थी, मेरे जॉइंट स्टिफ हो गया। तो फिर देखा हूँ सामने से वो लंबे लंबे किक मार रहा है कीपर, मतलब वहाँ वाला दूसरे। हाँ, हाँ। तो मैं किक नहीं कर पा रहा। तो मुझे गुस्सा आ गया खुद से ही कि यार जो चीज़ आप नहीं कर पाओ या तो उसके अंदर मत घुसो, वही है ना, या तो आप पैर मत रखो, पैर रखो तो 100% दो। तो वही था कि चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, बॉल को पकड़ा हाथ में और 2-3 स्टेप लेके बॉल को, जितना वो किक कर रहा था ना, मैंने हाथ से फेंक दिया ओह। फुटबॉल को ही। फुटबॉल तो बहुत बड़ी होती है, बहुत मेरा भारी हाथ भी होती है। हाँ, मतलब लाइक मेरे पास ब्रॉड ग्रिप है, तो मैंने फुटबॉल को ही फेंक दिया। तो फिर वो मेरे दोस्त ने देखा, बोला यार तू जैवलिन क्यों नहीं ट्राई करता। मैं कहा यार कर लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैरालंपिक में ऐसे ऐसे एक लड़का है वो खेल के आया है और ऐसे ऐसे है,
वो तो उससे बहुत बेटर कर सकता है। फिर मैं सोचा ठीक है करके देखते हैं। वही है ना, नई नई चीज़ों के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। हाँ। तो फिर वहाँ से फिर जैवलिन स्टार्ट किया। क्या बात है। आप, और लगता है कि अगर वो दोस्त आपको उस दिन ऐसे देखता ना ये करते हुए, आप तो शायद इग्नोर ही कर देते उस बात को। हाँ बिल्कुल, शायद कर देता है ऐसी चीज़ें, शायद पता नहीं मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या हाँ, कर देते हैं हम, हमें आप पता भी भी नहीं हम चलता। पता भी नहीं चलता। बट बिल्कुल उन्होंने सजेस्ट किया तो वो अच्छा था। जब आपके दोस्त ने आपको बोला कि तू जेवलिन क्यों नहीं ट्राई करता, इमीडिएटली आपने क्या स्टेप लिया, क्या किया फिर एकदम? कुछ नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया, और ये एथलेटिक्स का स्टेडियम था, जेएलएन स्टेडियम, हम इसमें आ गए। सीधा ही चले गए, बस हाँ वॉक इन किया कि कि मेरे को खेलना है। क्या करना है वहाँ पे, देखते हैं कौन है क्या है। हाँ। फिर वहाँ कुछ सीनियर्स मिले, फिर वहाँ नेवी की टीम ट्रेनिंग करती थी। हाँ। तो किसी के जेवलिन को हाथ लगाते तो उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा। अच्छा। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि मेरा बिहेवियर सबके साथ गुडविल होता है। फिर पता लगा वो जेवलिन बहुत महंगी होती है, शायद इसलिए वो न्यू कमर्स उसको तोड़ ना दे, इसलिए हो सकता है उन्होंने वो समझ के डांटा हो। तो क्योंकि मैं पॉजिटिव ही सोच लेता हूँ। फिर वहाँ से आ गया, फिर मैं गया, फिर वहाँ मेरे एक सीनियर मिले। तो उन्होंने मतलब मेरे को 1 महीने बताया ये करते रहो, बस 1 महीने में एक ही ड्रिल करता रहा, पैकिंग। क्या डलती वो? उसको पैकिंग बोलते हैं जेवलिन में। हाँ। बस जेवलिन को डाउन थ्रो करना है, ताकि वो थ्रोइंग मसल्स थोड़ी हो जाए। अगर डायरेक्ट फेंकोगे तो कुछ इंजरी ना हो जाए। डाउन थ्रो कैसे? मतलब जेवलिन को लेके नीचे, सिर्फ नीचे नीचे फेंकना है। नीचे फेंकना है, ताकि वो थ्रो मसल्स भी थोड़ी हो जाए और थ्रो की फील भी थोड़ी जनरेट हो जाए। हाँ। तो एक महीना आप लगातार ये हाँ करते वो ही रहे? करता रहा। रेगुलर कॉलेज से जाता था बस में बैठ के, हाँ। तो वही करता हंसराज से? हाँ। हाँ। तो वही करता था। उसके बाद में एक छोटा कंपटीशन खेला, उसमें अच्छा किया। फिर ऐसे करते करते फिर भगवान ने थोड़ा साथ दिया, हाँ। और मेहनत करते रहे, और एक अच्छी डायरेक्शन की ओर गाड़ी चल पड़ी। हाँ। हाँ। ऐसे कुछ मेजर हाइलाइट्स याद है आपको आपकी जर्नी में, जब आपके फैमिली ने आपको कुछ कहा हो और आपको वो बहुत ही चीज़ ऐसी मोटिवेट कर गई हो कि फिर आपने ठान लिया हो कि मैं तो करके रहूँगा? आप कोई इंसिडेंट? एक बार तो लाइक एक दो बातें हैं। एक बार मेरी दादी थी, हाँ। तो मैं यूं ही जैसे कपड़े पहनते तो पूछ नहीं लेते घर में कि कैसा लग रहा हूँ, ये लग रहा हूँ। हाँ। तो मेरा मतलब मेरी दादी दादा नानी नाना के साथ अच्छा रिलेशन रहा है। मतलब मेरे को बुजुर्गों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो मैं यूं ही बस, तो उस टाइम में मेरे को प्लास्टर था, तो मैं कुछ फंक्शन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैं ड्रेसअप होके, मतलब दादी मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब। तो मेरी दादी मतलब स्माइल करती हैं हल्की सी, और फिर मतलब अपनी लैंग्वेज जो हमारे में बोलती हैं कि बेटा, जिसकी कद काठी और जिसका शरीर अच्छा हो ना, तो बोरी होती है ना हमारी, बोरी जैसे हाँ। 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 तो बोलते बोरी के भी छेद करके कर यूं डाल लेगा ना, वो अच्छा ही लगेगा। तो इतना सोचा ही मत कर, तू तो अच्छा ही लग रहा है। अरे वाह। तो फिर मैं देखा कि हाँ, कि इसका मतलब मेरी दादी मेरे शरीर को अभी भी वो मतलब हाँ, अप्रिशिएट ही करती कर रही हैं। तो इसका मतलब क्यों नहीं कर सकते? जब उनको इतना भरोसा है तो हम क्या है, क्योंकि हम तो बच्चे थे, तो हमें शायद कभी कभी ऐसे वो ये ना फील हो जाए, लेकिन उनको भरोसा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन देख लिया है। तो मैं अरे यार क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक बार जैसे कि मेरे फादर साहब जो हैं, उन्होंने उनसे जब किसी भी चीज़ में डिस्कस करता था कि पापा जी ऐसे है, बोले बेटा कर, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तो टेंशन ही मत ले। तो जब मतलब कि पिताजी अगर ये बात बोले कि हाँ ठीक है कि मैं हूँ, तू कर। कोई ऐसी चीज़ थी कि जो आपको डर लग रहा हो पूछने में उनको, कि ये चीज़ मैं पूछूंगा तो शायद मना कर देंगे, बट फिर भी उन्होंने हाँ कर दी हो करने के लिए? ऐसे सीरियसली तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, मना क्योंकि नहीं किया? मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया लाइफ में जिनसे उनको ऐसा हो। बट मैं स्कूल में थोड़ा सा बस शरारती था, तो शिकायतें जाती थी। हाँ। बट वो भी फौजी थे ना, तो एक्सेप्ट कर जाते थे इन चीज़ों को। हाँ। मैं मेरे ताऊ जी के पास रहता था, अच्छा। स्कूलिंग ताऊ जी के पास हुई है, तो वो तो डांट देते थे, गुस्सा करते थे, क्योंकि उनको कि भाई ऐसे स्कूल से शिकायत जाती तो किसी को अच्छा लगेगा। तो मेरे पिताजी आते थे जब घर, तो उनको बताते थे, तो वो उस वक्त तो मेरे को डांट देते। उसके बाद उनको पता था ना कि हाँ बदमाश ही होते हैं, और वो खुद भी फौजी थे। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, इतना मत किया कर, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हूँ ना, इन्जॉय कर। तो बस उतना ही बहुत है कि एक पिताजी ऐसे कहें कि हाँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको दिख रहा होगा कि हाँ ऐसे तो ये किसी गलत राह में है नहीं, और बच्चे हैं तो थोड़ा बदमाश होगा तभी अच्छा है, कुछ अच्छा करेगा, वरना इनएक्टिव रहेगा अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो। हाँ। तो वो चीज़ अच्छी है, और आज इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। और रिलेशन कैसे थे आपके पापा के साथ आपके? बहुत अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं, पहले भी अच्छे पहले थे, भी अच्छे ताऊ जी के साथ भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं एकदम। हाँ। फैमिली बहुत ही प्यारी है, मैं तो खुश नसीब हूँ। चाहे भगवान एक दो अचीवमेंट और भी कम दे देते, लेकिन फैमिली ऐसी दी है ना, मैं तो बहुत ही मतलब थैंकफुल हूँ भगवान का, बिल्कुल। किससे डर लगता था ज़्यादा आपको बचपन में? ताऊ जी से लगता था सबसे। हाँ। बहुत मारते थे हमें, वो कुछ भी आर्मी में? नहीं, वो हमारे उधर कॉपर माइंस है ना, हाँ। हाँ। उसी में एज ए इंजीनियर अच्छा। थे। तो बहुत ही पिटाई करते थे हमारी, सभी की, मेरे अकेले की नहीं, सबकी, सबको नीचे डर लगता था। हाँ। वो बाइक रखते थे राजदूत, वो आती थी ना, तो आवाज़ सुन जाती तो सारे गोली अंदर एकदम बुक खोल के बैठे हैं। तो एकदम ऐसे वो शाम के टाइम दिखता था कि आ रहे हाँ, हैं, आवाज़ आ गई। बाइक आ गई, सब छोड़ के, मतलब कुछ भी खेल रहे हो छोड़ के अंदर एकदम सन्नाटा। हाँ। फिर उनसे आने के बाद क्या थोड़ी देर हम खेल लें, फिर वो कह देते थे, खेल हम पहले से ही होते थे ताकि थोड़ा और समय मिल जाए। तो ऐसे करके खेलने को मिलता था हमें तो उस टाइम में। आपने ना एक बार बीच में बोला कि मेरे को बुजुर्ग लोगों के साथ बैठने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल।
क्यों आता है, क्या सीखते हो ऐसा बुजुर्ग लोगों के साथ? क्या नहीं सीख सकते, सब कुछ तो उन्हीं से ही सीखना है। कुछ ऐसी चीजें बताओ ना जो आपने सीखी हो। जैसे कि मैं बैठता हूँ अभी भी, जैसे गांव जाता हूँ तो एक तो पुरानी बातें, जैसे कि भाई गांव, हमारा गांव कहाँ से आया, हम पहले हमारा क्या अस्तित्व था, ऐसी ऐसी बातें पूछने में मज़ा आता है। हाँ। और दूसरे वो लाइफ के बारे में सिखाते रहते हैं, क्योंकि शायद एडवांस चीज़ें तो हम खुद की जर्नी से ही सीख जाएं या खुद आगे जाके ही सीख जाएं, बट वो लाइफ के कुछ लेसन जो वो सिखा सकते हैं ना, शायद मुझे नहीं लगता वो एक्सपीरियंस से भी हम इतना जल्दी सीख पाएंगे। तो वो बातें बताते रहते हैं, जैसे कि भाई भगवान आपके ऊपर, तो वो मुझे बोलते हैं कि इतने वो कि आपको तो कुछ चाहिए उससे आपको हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन आपको कभी भी अपनी नैतिकता, अपना सामाजिक भाव, अपना हेल्पिंग नेचर जो भी जैसा है ना, आपको ऐसा ही रखना है। और बड़ों के साथ गुड रिलेशंस, क्योंकि वो बोलते हैं कि बेटा पैसा तो बहुत ही लोग कमाते हैं, लेकिन ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगी, क्योंकि जो अभी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके जाने के बाद बुजुर्ग भी एडवांस हो जाएंगे। हाँ। जो नेक्स्ट जनरेशन बूढ़े होंगे वो एडवांस हो जाएंगे। हाँ। तो वो बोले ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए कुछ लोग रहने चाहिए। तो ऐसे इसी भाव से रहना है, तो वो ये बस कुछ नहीं, वो रहना सहना ही, भाव बड़ों के प्रति अपना, कैसे कि सबसे मतलब राम राम टाइम से, मतलब ये सब चीज़ें सिखाते रहते हैं, तो बड़ा और मज़ा भी आता है। और पुराने टाइम की अपनी बातें बताते हैं, तो मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ उनका बचपन कैसे। हाँ। तो वो सब सुन के बड़ा मज़ा सा आता है, जैसे कहानियों टाइप में। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। हाँ, जब आप जैवलिन थ्रो पे फाइनली पहुंचे, ठीक है, अब आपने सोच लिया कि यार मैं 1 महीना आपने प्रैक्टिस की और आप डाउन थ्रो करने लग गए, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मैच जो होता है उसकी स्टोरी बताओ मुझे, वहां तक कैसे पहुंचे जब आप फर्स्ट टाइम जेवलिन थ्रो प्रॉपर गेम्स में खेला होगा आपने? तो उस टाइम में, उसके बाद मैं कोच के अंडर आ गया था। क्या नाम था उनका? वो नवल सिंह नाम था हाँ। उनका। तो उनके अंडर आ गया था, तो उन्होंने फिर कंपटीशंस में ले जाने के लिए मुझे बोला। और तब उनके पास उस टाइम में बहुत अच्छे एथलीट्स थे और कंपटीशन भी थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी मैं इतना आपको करवा नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं देखता हूँ आप कैसा परफॉर्म करते हो, उसके बाद ही मतलब मैं डिसाइड करूँगा कि आपको मैं करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा। अच्छा, तो टेस्ट था वो एक किस्म से हाँ, एक उनका। किस्म। तो मैं सोचा यार कि अच्छा ही करना है, फिर तो अच्छा ही करना है। तो फिर मैं नेशनल्स खेला था 2015 में, और ये गाज़ियाबाद में होते। तो नेशनल में मैंने मतलब उस टाइम का पैरालंपिक का क्वालिफाई मार्क के आसपास की थ्रो करी थी, और वो भी जैवलिन एल्यूमिनियम की थी। अच्छा। तो तब से फिर मैं थोड़ा हाईलाइट हो गया कि ऐसे एक जूनियर बच्चा आया है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तब उन्होंने फिर कोचिंग फिर शुरू वो की? बोले कि हाँ मैं तुम्हें करूँगा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि इतने जो भी अच्छे से कोचेज हों उनके पास समय ना हो कि किसी नई नए बच्चे पे एनर्जी वेस्ट करने का। तो फिर वहाँ से फिर शुरू सिलसिला हो गया। तो उन्होंने जब आपको कोचिंग देनी शुरू की, क्या होता था? मेरे को एक कोचिंग की जर्नी बताओ कि यार कोच क्या करवाता है, क्या बदलाव लाता है? जैसे नवल सिंह सर ने जो आपको कोचिंग दी, क्या क्या चेंज कराया आपकी लाइफ में? उस टाइम में तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, बेसिक चीज़ें ही थी। जैसे कि? इतना ज़्यादा नहीं, जैसे कि हम तो स्टेयर्स करते रहते थे, जो हमारे जैवलिन क्रॉसिंग्स हैं वो ज़्यादा करते रहते थे। हाँ। तो उस टाइम में तो यही था। ज़्यादा इम्पैक्ट जो कोचिंग में और ज़्यादा जैवलिन के बारे में समझ में आना, वो जब से मैं उवे ऑन सर के पास किया, तब से मतलब कॉन्सेप्ट्स मेरे जैवलिन हुए। के बारे में क्लियर हुए। उस टाइम में तो जनरल फिटनेस है ये सब हम करते थे, और कि हाँ उन्होंने भी जितना उनको पता था सब बताया, बट मेनली सारी चीज़ें मतलब हकीकत में कि हाँ खुद को भी समझ में आने लगा कि हाँ हमें कुछ जैवलिन के बारे में थोड़ा पता है, वो उवे ऑन सर के बारे की वजह से ही मतलब मुझे पता लगा। आपने एशियन गेम्स जो पैरा गेम्स थी 2018 में जो आपने की थी, आपका वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, हाँ और मेरा फर्स्ट पहला अटेम्प्ट में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था आपने, बिल्कुल। है ना? लेकिन आपके माइंड में थोड़ी होगा ये कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, या आप सोच के गए थे उस दिन? नहीं हुआ क्या कि इसमें पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ मेरे साथ, जो जो मैं सोच के गया था ना वो हुआ। तो आप सोच के गए थे पहले एक से? मात्र ऐसा था, वो क्या था कि जैसे एक बच्चा था, बस यूं ही फिल्मी बातें सोच रहा था। हाँ। क्योंकि मैं भाग मिल्खा भाग बहुत बार देखा था। हाँ। तो वो हार जाता है तो सीधा कोच से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही पूछता है। अरे वाह। तो वही बस यूं बेवजह, मेरे को पता थोड़ी था कि ऐसा मैं कुछ कर दूंगा, बट वही फिल्मी बातें की, जैसे कि वो होता है ना बुरा लगता है तो हम क्या अब तो यही करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। तो उस टाइप में जैसे कि रियो में मैं मेडल आउट हो गया, 4th हो गया था। तो उसके बाद में 17 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं मेडल आउट हो गया, और दोनों बार मैं वर्ल्ड नंबर 1 होके वहाँ पे गया था। तो बातें बनने लगी इंडिया में कि है ना, इंडिया में परफॉर्म करता है, बाहर बाहर नहीं परफॉर्म करता है। तो चीज़ें और बुरी लगें। तो फिर 2018 में एशियन पैरा गेम्स था, तो उसमें मैं सोच के गया कि क्या करना है, मतलब इस बार ऐसा करना है कि जो कभी भी ना हो। मतलब यूं ही सोच रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे को थोड़ी पता था हो ही जाएगा। तो कि क्या कर सकते हैं, बोले यार गोल्ड, यार गोल्ड तो और भी आएंगे, तू सबसे अलग कैसे दिखेगा। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड लेना है। बोले यार
चल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसके उससे ज़्यादा और क्या हो, यार फ्लैग बीरर, लेकिन यार तो फ्लैग बीरर तो ओपनिंग तो पहले हो चुकी होगी, क्लोजिंग का फ्लैग बीरर बनना है। तो ऐसे करके बस खाली दिमाग में सोचे जाना ये सब चीज़ें सोचे गया। एशियन गेम्स रहा तो मैं ना एशियन गेम्स में भी अपने इवेंट से एक दिन पहले ही गया था। मेरे को गेम्स विलेज में ये मतलब किसी से बात करना, क्योंकि बस इस बार था कि बस खेल के आना, जीत मतलब इस बार खेलने ही जाना है, कुछ नहीं करना वहाँ पे। तो मैं गया, सब लोग ओपनिंग सेरेमनी के लिए रेडी हो रहे, बट मैं चेक इन कर रहा हूँ अपार्टमेंट में। मेरे को रूम मिल गया, टच अच्छा था उस टाइम में। मेरे कोच के साथ रूम दिया था, उन्होंने बोला तू अकेला रहा, मैं मतलब कोच तो साथ कैसे कंफर्टेबल होंगे। हम लेट गए थे इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ, फिर हम दोनों को एडजस्ट कर दिया, मेरे को अलग रूम मिला। मैं गया, जाके सो गया, रेस्ट किया, रिकवरी की, और अगले दिन थोड़ा सा वार्म अप वगैरह किया, नेक्स्ट डे इवेंट। तो उस टाइम में सुमित भी था, सुमित अंतिल जो अभी प्रेजेंटली सबसे अच्छा कर रहा है पैरा में, तो वो भी था। सुमित भी अच्छा कर रहा था, दोनों अच्छा कर रहे थे हम, बट सुमित को उस टाइम में बैक पेन हो गया, तो सुमित पोडियम पे नहीं आ पाया, वरना सुमित भी अच्छा कर रहा था। तो सुमित फिफ्थ हो गया, और फिर मेरा गोल्ड विद वर्ल्ड रिकॉर्ड आया ना, ओ हो, मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा ये मतलब आज क्या है। कोई पूछता तो सबसे मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट वही था, क्योंकि लाइफ का पहला इतना बड़ा मेडल मिला था मुझे, और मतलब इतना ज़्यादा खुश, मैं इतना ज़्यादा खुश बता नहीं सकता। बट वही है ना, ज़्यादा बड़ी चीज़ की ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे 1983 की कपिल देव जी की भी वीडियो नहीं है उस मैच की, हाँ, तो मेरी भी इस मैच की वीडियोज़ ही नहीं है। मैंने पता किया तो उस दिन कुछ एरर आ गया पूरी उस टेक्निकल उसमें, तो उस दिन की किसी भी इवेंट की कोई वीडियो नहीं है। अरे बाप रे। तो फिर मैं से कोई बात नहीं, ये वो चीज़ मेरे दिमाग में जीवन भर है। हाँ। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे दिमाग में है, हाँ। वो फीलिंग मेरे दिमाग में है। हाँ। तो वो अलग ही फीलिंग थी, मतलब हाँ। एक अलग ही, मतलब ये भी मैं सोच रहा था कि गोल्ड आएगा तो मतलब राष्ट्रगान बजेगा, मैं ऐसे करूँगा, यूं प्राउड से स्माइल करूँगा, सब कुछ मतलब। तो वो सब पूरा हुआ। तो उस दिन मतलब मैं भगवान को बहुत ज़्यादा थैंकफुल था कि आपने बहुत कुछ दिया है। हाँ। तो मतलब मज़ा आया उस दिन। जब 2018 की पैरा गेम्स हुई, एशियन पैरा गेम्स, फिर 2019 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, है ना, दोनों के बीच में ट्रेनिंग में क्या फ़र्क किया आपने? मतलब पहले की ट्रेनिंग बताओ मुझे पैरा गेम्स टाइप की वर्सेस 2019 की, उसके बाद उवे उनसर की एंट्री हो गई थी। 2018 के बाद। ऑफिशियली वो मेरे कोच नहीं थे, हाँ। बट मैं फिनलैंड में कैंप कर रहा था। तो उस टाइम में वहाँ पे हमारी जो ओलंपिक्स की टीम है इंडिया की, वो भी उधर ट्रेनिंग कैंप में गई थी, और मैं भी गया था। तो उधर वो कोच थे, हमारी जेवलिन टीम के हेड कोच थे ओवे सर। तो शायद हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, और मतलब समझ में माइंडसेट मिला, कुछ भी हो सकता है। मैं तो थैंकफुल हूँ आज भी उनका। तो उस टाइम में थोड़ा सा कनेक्शन ऐसे हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ें करेक्ट करने लगे। तो फिर उन जैसे इंसान अगर कुछ सिखा रहे हैं तो, और उस चीज़ को हम साइड बाय नहीं कर सकते। तो बस मैं तो ब्लाइंडली कि मगर अगर ये 2 और 2 5 ही बोलेंगे ना, तो बस मेरे लिए तो 2 और 2 5 ही है। तो मैं तो ऐसे उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगा, और उनकी छोटी छोटी चीज़ें मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट दिए हैं। और उसके बाद में 2018 का सीज़न ख़त्म हुआ, उसके बाद में 19 में मैंने 2-3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक बार हाँ। नहीं। हाँ। उस टाइम में जैसे कि सुमित और मैं दोनों अच्छा ही कर रहे थे, उसी टाइम से सुमित भी अच्छा कर रहा था, और सुमित भी बराबर कंपटीशन में ही रहता था मेरे। तो हम दोनों ही कंपटीटर थे स्ट्रॉन्ग, जो वर्ल्ड में मतलब compete करते थे। तो 19 में फिर हम इटली भी गए, इटली भी उसने अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने 65.80 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 60 के बाद में। 60 के बाद मैंने 61 का बनाया। 66.18 भी है। हाँ 60 मैंने 4-5 बार किया। 60 के बाद 61 कुछ, फिर 61 कुछ, फिर 65.80 मारने वाला मैं वर्ल्ड में पहला ऐसा थ्रोअर बना जो मतलब लाइक जिसने 65 मीटर की रेंज दुनिया को दिखाई। पहले 60 की भी दिखाई थी, फिर 65, फिर 66.18 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसमें सुमित ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था डिफरेंट कैटेगरी में, 62 कुछ का। तो अच्छा है, मतलब उसने भी उसी टाइम पे काफ़ी अच्छा किया। बट मेरे को एक बात बताओ, कोच तो बहुत है, बिल्कुल है ना, और आपको भी वहाँ बहुत सारे मिले होंगे। बिल्कुल। बट ऐसा क्या था कि आपने ये बात अभी बोली कि यार मैंने तो ये मान लिया कि अगर ये 2+2 5 भी बोलेंगे ना तो मैं तो मानूंगा। ऐसा क्या देखा आपने उनमें? चलो देखो, मैं नॉर्मली अपनी देसी भाषा में बोले हाँ। कि और कुछ मत देखो, रिजल्ट ही देख लो। हाँ। तो वो धरती पे एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने 100 मीटर से ऊपर भाला फेंक रखा है, मतलब 104.80। तो आज तक ऐसा कीर्तिमान किसी ने नहीं किया, तो उनमें कुछ तो होगा। सही बात है, तो फिर और वही है ना कि ट्रस्ट पे सब कुछ है, तो मैं तो उनको ट्रस्ट करता हूँ। क्योंकि आपको पता था कि यार इस इंसान ने वो चीज़ की है जो मैं करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। और फिर मैंने किया तो मेरे को उनके साथ मजा भी आया करके। हो सकता है किसी को ना भी सुटेबल हो, किसी को ना भी मजा आए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मेरे साथ तो पॉजिटिव सेंस में सब कुछ था
तो इसलिए मैं तो वही है 2 और 2 5 ही मानूंगा। हाँ, तो थोड़ा डिटेल में बताओ ना क्या चेंजेस किए, जैसे आपने बोला उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई जिससे मेरे को बहुत मेजर इंपैक्ट हुआ, कुछ टेक्निकल भी हो तो भी बताओ, कोई बात और नहीं। लाइक एक तो रिलीज में थोड़ा ऊपर मारता था पहले, अच्छा। तो उन्होंने रिलीज एंगल पे थोड़ा सा काम किया, तो उससे भी हमारा बहुत वो हुआ, हाँ। इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके, जैसे मैं आप पहले भाला ऐसे लेके ऊपर मारते थोड़ा थे। ऊपर, क्योंकि लेफ्ट साइड डाउन पड़ जाती थी, तो लाइक मैं ओपन कर देता था, तो हाँ। रिलीज एंगल ऊपर चला जाता था, तो उस पर काफ़ी काम किया। और स्ट्रेंथ पे बहुत काम किया, क्योंकि उस टाइम में मेरे में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से अच्छा रिजल्ट आया। और स्ट्रेंथ पे कैसे काम किया? ट्रेनिंग प्लान्स जो भी वो भेजते थे मैं फॉलो करता था। पहले मैं इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता था, बट उसके बाद मैं सारी चीज़ें थ्रोइंग स्ट्रेंथ पे भी काम करने लगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें कम्पैक्ट करके रिजल्ट में इम्पैक्ट डालती हैं। और क्या ट्रेनिंग प्लान था आपका उस टाइम पे, जितना डिटेल में हो सके बताना, क्योंकि लोग ना बहुत सुनना चाहते हैं कि एक ओके। वर्ल्ड चैंपियन की ट्रेनिंग कैसे होती है। ऐसे बात करें तो प्रॉपरली न्यूट्रिशन हमने शुरू किया, ठीक है। प्रॉपर लाइक कि छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे, जैसे कि इक्विपमेंट पे कि किस टाइम में कौन सा इक्विपमेंट उठाना है, किस सीज़न में कौन सा इक्विपमेंट उठाना है, कितने ग्राम का कितने किलो का। जैसे एग्जांपल। जैसे कि जैवलिन जब हम ऑफ सीजन में होते हैं तो मोस्टली लोग हैवी इक्विपमेंट पे जाते हैं, लेकिन वो एकदम हम पहले लाइट से फिर हैवी में जाते हैं, क्योंकि हम एकदम से रेस्ट के बाद आए हुए हैं, तो मसल को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए। तो क्योंकि तो इसलिए लाइट तो से, लाइट वेट से शुरू करके फिर हैवी वेट पे हाँ, जाओ। फिर दोबारा लाइट, ऐसे वो चेंज करते रहते हैं। मतलब हम हमेशा एक सेम वेट पे नहीं रहते हैं। लोगों को रहता है ये क्या कर रहा है, लेकिन ठीक है, हमें लोगों को नहीं बताना। हाँ, हमें हमारा हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो उस पे फिर थ्रो स्ट्रेंथ पे, जैसे कि अलग अलग वेट्स की बॉल होती हैं, थ्रो बॉल्स हैं, उनसे किस सीजन में कैसे का काम करना है वो तो मुझे बताते हैं, मैं तो सिर्फ वो फॉलो करता हूँ, मैं ज़्यादा उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ। हाँ। तो ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी किस सीजन में कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हमें करनी है। जैसे जैसे कि पावर स्नैचेस, पावर जर्क्स, जो कि एकदम लाइक पूरी बॉडी के टॉर्क और उसको ब्लॉक को जनरेट करके पावर प्रोड्यूस करते हैं। और लाइक बेंच तो स्ट्रेंथ की है, बट जर्क की मूवमेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज। फिर वन हैंड स्नैच भी आ जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ों को हमने अलग अलग उससे क्रिएट किया। फिर प्रॉपर कोर स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा सकते हैं हम। और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते थे? स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो कि जेवलिन से रिलेटेड हों। अच्छा। अब वो एक्सरसाइजेज तो मैं आपको करके कह सकता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ। तो काफ़ी चीज़ों पे काम किया, तब आके मतलब रिजल्ट पे इम्पैक्ट आना शुरू किया। उसके बाद में सबसे बड़ी जेवलिन की फील जिंदा रहना, फिर उस पे काम करना कि हाँ हमें जेवलिन फील होनी चाहिए, फीलिंग अच्छी रहनी चाहिए। फील समझाओ। जैसे कि अगर कोई सिंगर है, अगर उसको फील नहीं आती अंदर से, तब तो वो अच्छा नहीं गा सकता। तो जब में अच्छी फील नहीं है तो आप अच्छी हिट नहीं कर सकते। अगर आप फील मिस कर रहे हो तो आप कितने भी स्ट्रेंथ में हो, कितने भी मतलब प्रिपरेशन में हो, आप अच्छा डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। बट आपके साथ कभी होता था कि फील नहीं आ रही? अभी काफ़ी साल रहा है ऐसा ही मेरे साथ के अच्छे अच्छे के साथ। योहानस वेटर हैं, कितने इतने अच्छे एथलीट रह चुके हैं, बट काफ़ी समय से अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो एक मिस फील के कारण ही कर रहे हैं। सभी ने किया होता है, ऐसा नहीं उनकी बात है। जैन जलेजनी जो, उन्होंने भी मतलब एक डेढ़ 2 साल उनका भी रहा है। तो हर किसी का होता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये स्पोर्ट्स हमेशा ही ऐसे नहीं चलता है, ये लाइक ऐसे ही चलता रहता है। बट उस टाइम पे माइंड पे क्या चल रहा होता है कि मैं गया अब, या मेरे को पता नहीं, है मैं नहीं, बाउंस बैक कर लूंगा? अरे नहीं, वही बात है, आपको पता ही है हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो तो सोच रहे नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमें चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अप डाउन तो हर किसी में है। हमारा काम क्या है कि कंसिस्टेंसी में रहना है, बने रहना है, लगे छोड़ना रहना है। नहीं है, लगे रहना है, मेहनत नहीं छोड़नी है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि मेहनत क्यों छोड़नी है। ठीक है, रिजल्ट कभी फेवर में, कभी दूसरे के फेवर में, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट छोड़ देना थोड़ी ना मैदान का रूल है। हाँ। वही है बस कि मैदान में हारना ठीक है, हार मारना ठीक नहीं है ना। तो बस हार मानने नहीं सीखिए। हार तो कोई मतलब हार जीत तो किसी की भी हो जाती है। किसी गेम्स में माइंड में ऐसा चल रहा था कि ये आज मेरा दिन नहीं है, कभी ऐसा भी हुआ जाने से पहले? जाने से पहले तो नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं, जाने से पहले तो कभी भी नहीं हुआ। खेलने के बाद हुआ? बाद हुआ, बिल्कुल हुआ। कब की बात है और ये हुआ टोक्यो में। क्योंकि 19 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उसके बाद में कोविड आ गया, 20 में पोस्टपोन्ड हो गया 1 साल। उसके बाद ही मैंने जारी थी। तो मैंने 2021 में बिफोर पैरालंपिक्स हमारे फाइनल ट्रायल्स थे, उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसमें मैं और सुमित दोनों कंपटीटर थे। सुमित ने 64 पॉइंट कुछ लगाया, मैंने 66.44 लगाया। दोबारा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अरे बाप रे। हाँ। तो उस टाइम में मैं बहुत पीक में था, लाइक मैं, और वो मैंने लोड में लगाया था, क्योंकि सुमित ने भी लोड में लगाई थी 64, और फिर सुमित ने पैरालंपिक्स में 68 लगाई थी। तो अगर सुमित ने जैसे 4 मीटर बढ़ाई, तो मेरा भी विजन यही था कि मतलब
ऑफ सीजन से हम 4-5 मीटर बढ़ा सकते हैं। तो टारगेट 70 के लगभग का था। अच्छा। बट तो वहाँ ट्रायल्स को तो मैं इजी लेके गया था। मैं जैसे मेरे कोच से बात कर रहा था कि हाँ यहाँ मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर भी हमने बड़ी थ्रो मारी थी। तो फिर पैरालंपिक्स में तो ये था कि हम अच्छा करेंगे करेंगे। तो वहाँ सडनली मेडल आउट हो जाना, तो लाइक वो तो सबसे ही एक जब आप फोर्थ आए थे। हाँ मतलब वो दिमाग को हिट कर गया डीपली एकदम ही, कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब बहुत ही एक अलग ही मतलब वो हो गया था। पहली बार ऐसे हुआ मतलब मेरे साथ, मेरे जीवन में माइंड के साथ, कि एक अचानक से जैसे झटका लग गया लाइफ में ही। फिर उसके बाद क्या मतलब क्या ऐसे हो गया सोचते जैसे थे? सब कुछ रुक गया हो एकदम ही, कुछ नहीं मतलब जैसे बच्चों की तरह मैं इवेंट के बाद इतना रोया हूँ। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं कभी किसी के सामने किसी ने मुझे देखा ही नहीं ऐसे आँख से आंसू टप या दुखी ना देखा होगा किसी ने मेरे को। और उस वक्त मैं मतलब अब लिटरली मानोगे नहीं, इतना रोया सबके सामने, कि मतलब भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया मतलब। क्योंकि मैं रियो में भी फोर्थ हो गया था, फिर फोर्थ हो गया, तो मतलब बहुत रोया। फिर लेकिन वही दोबारा वही पॉजिटिव माइंडसेट, कि शायद भगवान ने देखा होगा कि किसी और को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, अरे तो शायद मुझे इसलिए नहीं दिया हो। बट मैं अभी भी भगवान का थैंकफुल हूँ कि मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे तरीके से मिलेगा। मेरे को अभी भी भरोसा है। वो मेरी स्टोरी ऐसी होगी जो दुनिया बोलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बोलने की नहीं है, ये हकीकत ही है। मेरी स्टोरी ऐसी होगी, और लाइक ये ऐसी मतलब उसके लिए नहीं है कि क्योंकि भगवान हर किसी की स्टोरी है ना किसी रीज़न के लिए बनाते हैं, ताकि समाज और सृष्टि ये किसी को देख के तो चलती है, कि एग्जाम्पल से तो चलती है। बिल्कुल। तो शायद मेरा एग्जाम्पल भगवान ने किसी और बड़े दर्जे पे रख दिया हो, कि शायद कि मतलब हार ही नहीं माननी है। क्या हो गया, हार जीत होती रहती है, हार माननी नहीं है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। किसी को पहले साल में मिल जाता है, किसी को 15 साल बाद मिलता है। सही बात है। तो वो 15 साल बाद भगवान उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा मैसेज भी तो समाज में देना है, कि किसी को एकदम से मिल गया तो दूसरे को कि एकदम से नहीं मिला तो छोड़ ही देना है। उसको भगवान ये मैसेज दिखाता है, देख उसने छोड़ा नहीं तो उसको मिला है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि मेहनत कभी खराब जा सकती है और भगवान किसी की मदद ना करें, तो मेहनत तो कभी खराब जा ही नहीं सकती है। ये भगवान का मैसेज है पूरी लाइक हाँ, पूरी दुनिया को। दुनिया हाँ, को। हाँ। तो ऐसा नहीं है। जब ये जो आप जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हो, पैरालंपिक्स की बात कर रहे हो कि आप बहुत रोए, है ना, उसके बाद क्या था आपका अगला दिन? अगले दिन आपने क्या पहले एक ही दिन में सोच लिया कि अब मैं फिर से करूंगा, या टाइम लगा आपको रिकवर होने में उस माइंडसेट में? अगले दिन तो क्या है मतलब लोगों के प्रोत्साहन के मैसेज या फिर कॉल्स आ रहे थे, और वो मुझे सुनने नहीं थे। मेरा मन नहीं था कि किसी से बात करने का मन नहीं कि था। मैं लोगों के ये सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है, कोई बात क्यों नहीं है। मतलब मेडल आउट देना कोई बात नहीं, मेरे को सांत्वना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो स्ट्रांगली आऊँगा, वापस आऊँगा, लेकिन कोई बात तो हुई है। पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बात हुई है भाई। हाँ। ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार। मैंने मतलब इतने साल मेहनत करी उस दिन के लिए, और मैं मतलब वो नहीं हो पाया हमारा, तो बात तो है। अगर बात कोई बात नहीं है तो फिर तो मेहनत ही छोड़ देते हैं। सही बात है। कोई बात है इसीलिए मेहनत करेंगे, कोई बात तो है, मेडल नहीं आया कोई बात तो है। तो बस मेरे को मैसेजेस नहीं सुनने थे कि कोई बात नहीं, स्टिल यू आर फोर्थ। नहीं नहीं नहीं, लाइक मेरे को ये नहीं, स्टिल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चौथे का 10वें भी हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात तो है ना। तो बस उसी दिन सोचा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद में दोबारा से कोच से प्लान करके करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अभी क्या लेना है, या फिर अभी किस माइंडसेट से, या फिर क्या चीज़ों पे काम करके हमें आगे बढ़ना है। और इसी टाइम की बात है शायद कि आपका पीएम मोदी सर के साथ वो वीडियो है, ये उसी गेम की बात है? नहीं, ये है पेरिस के बाद। अच्छा, पेरिस के बाद। कि जिस टाइम पे आप बात कर रहे थे उस वीडियो में पीएम मोदी सर पूछ रहे हैं कि अरे संदीप क्या चल रहा है, तो आपने बताया था कि सर मैं 3 बार चौथी पोजीशन पे आया हूँ, यस, है ना, और अब मेरे को लग रहा है कि शायद चौथी बारी मेरा नंबर लिखा है पहली पे आने का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी तो एक वीडियो है। सब लाइक बार बार ये बोलते हैं। क्या स्टोरी थी वो? पूरी स्टोरी बताओ ना डिटेल में। तो स्टोरी ये थी कि जैसे कि अभी टोक्यो की बात कर रहे थे, टोक्यो के बाद पेरिस आया, तो साला पेरिस में भी फोर्थ हो गई। तो पेरिस के बाद तो मैं, टोक्यो के बाद तो मैं बता इतना पेरिस के बाद तो मैं हंसने लगा कि ये क्या है, क्या हो गया, चौथे पांचवा भी आ जा, ये पांचवा ही आ जाए यार, चौथे से अच्छा, चौथे में क्या मतलब ऐसा है। मैं कुछ तो लिख रहे हैं ऊपर से, कुछ तो लिख रहे हैं वहाँ बैठे बैठे कि हाँ नंबर की कोई स्टोरी है। हाँ, ये चौथे की कोई स्टोरी है, पांचवा भी कर देंगे तो शायद स्टोरी में थोड़ा मिस हो जाएगा। तो मगर कुछ तो लिख रहे हैं, ज़्यादा ही मतलब वो हो गया है। फिर मैं हंसने लगा, कोई बात नहीं अभी देखते हैं। तो फिर मोदी जी ने बताया कि आप तो इतनी बार चौथे हैं लेकिन फिर भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो तब मैं कहा ऐसा नहीं है, मतलब कि लोग इसको चौथे को अगर नेगेटिव मान रहे हैं, तो मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी हूँ। मैं तो इस चौथे नंबर को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ कि मैं 3 पैरालंपिक्स में फोर्थ हो गया,
तो अगर मेरे लिए 4 लकी नंबर है ना, तो क्या पता फोर्थ पैरालंपिक में कुछ तगड़ा कर दूँ। क्या बात है। तो फिर मैं तो यही बात बोली, फिर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और मज़ा आया मतलब उनसे हाँ मिलके। हाँ हाँ। आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, एक अगर मेरे को आपकी डाइट समझनी हो, क्या डाइट रहती है, एक एक वर्ल्ड चैंपियन की डाइट क्या है? देखो पहली बात, डाइट तो मतलब न्यूट्रिशन डिसाइड करती है। मैं काफ़ी बताया ना मैंने, जब से मैं कोच के साथ रहा, वो सर के साथ, तब से मैं डाइट पे भी थोड़ा फोकस करने लगा था तभी से ही। तो मेरी न्यूट्रिशन वर्तिका मैम है, तो तभी से जो कहती है ना, मैं उनको प्रॉपर फॉलो करता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता कि इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। मेरा मेन रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करके चलो, सीरियस लेके चलो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बिग इम्पैक्ट इम्पैक्ट डालती आती हैं, हैं हाँ। लॉन्ग टर्म में। करेक्ट। हेल्थ तो, और फिर हेल्थ से बड़ा तो क्या ही है। तो तब से वो जो प्लान देती है ना, चाहे ऑफ सीजन में भी हमें डिटॉक्स करना हो, कुछ नहीं कर रहे हो तब भी ये करना हो, वो बता देती हैं कि ये ज़्यादा मत करना और ये कर लो। क्या करना है क्या नहीं करना है? जैसे कि अभी ऑफ सीजन है तो इसमें वो बोलेंगे कि अभी घर शादी वादी का वो रहेगा तो मीठा थोड़ा अवॉइड करना, और फिर शादियों में शायद वो उस क्वालिटी का खाना भी नहीं होता। हाँ। तो उस टाइम में जैसे कि हम सोचते हैं कि प्रोटीन के लिए पनीर सही रहेगा, बट वो पनीर सही नहीं आजकल तो होता, बुरा हाल चल रहा सबसे है। बेकार है। तो उस ऐसी चीज़ को अवॉइड करके हम क्या कर सकते हैं बेटर, कि हम उस जगह पे दाल रोटी खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, उनमें एज़ कम्पेयर टू कम वो सब चीज़ें रहेंगी, मिलावट रहेंगी। मीठे को एकदम अवॉइड कर सकते हैं। ऑफ सीजन में ज़्यादा ही मीठा खाने का मन कर रहा हो तो हम घर पे बना सकते हैं, जैसे कि मैं मूंग का हलवा थोड़ा ज़्यादा वो करता हूँ, क्यों, गाय का देसी घी में अगर बनाएंगे तो उसमें गुड फैट्स होते हैं, और फिर मूंग तो रिच इन प्रोटीन होता है, तो वो भी मीठा तो हो गया, उसमें उसको कम मीठे में बना सकते या हैं। शुगर फ्री यूज़ कर लो। शुगर फ्री नहीं, शुगर फ्री भी क्यों, गुड़ में कर लो, थोड़ा हाँ। थोड़ा खा लो, उसको ज़्यादा मत खाओ, खाने के बाद खा लो ताकि उसका इम्पैक्ट और कम रहे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़, ताकि ऐसे भी नहीं हो कि खुद को सजा देना है, कि जीवन भर ही थोड़ी सजा देनी है। कई कई बार होता है ना कि लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो कोई फॉलो भी कर रहा होगा आम आदमी, चलो किसी का पैशन है या फिर किसी का माइंडसेट अच्छा है वो तो कर लेगा फॉलो, कोई बात नहीं। जो आम लोग हैं जो अपनी दूसरी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी, इनको टाइम नहीं है, वो इतने कैसे फॉलो करेगा? तो वो ऐसे फॉलो कर सकता है कि हाँ थोड़ा लाइक इंजॉय भी फील हो और हेल्दी चीज़ को फॉलो भी कर ले। तो ये मेरा मानना है, ये ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डालता है आम जनता पे, नॉर्मल पब्लिक पे, कि हाँ भाई हम भी फॉलो कर सकते हैं, इतना भी हुआ और इतना हेक्टिक नहीं है कि मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना। उसको कम कम करके कर सकते हैं ताकि थोड़ा स्वाद भी रहे और ज़्यादा साइड इफेक्ट भी ना हो और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। बट ये तो ऑफ सीजन की बात होगी। हाँ। ऑन सीजन में क्या डाइट रहती है? ऑन सीजन में जैसे कि अभी मैं इंडिया रहता हूँ तो बैंगलोर ट्रेनिंग करता हूँ, बाहर रहता हूँ तो जर्मनी। तो जो कैंपस में होती है लाइक इन इस अभी तो बहुत इंप्रूव किया है साई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। तो बेंगलोर में जैसे हॉकी ओलंपिक टीम भी ट्रेनिंग करती है, मैं भी करता हूँ, और भी अच्छे अच्छे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो वहाँ करते हैं ट्रेनिंग। तो वहाँ बहुत ही अच्छी डाइट है। तो सुबह जैसे मेरे कोच जर्मन है, तो हम, और मेरा जो दूसरा दोस्त है उसके कोच यूएस से गए हैं, तो हम दोनों क्या करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद ही करते हैं मेनली। अच्छा। क्योंकि वरना हमारे इधर इंडिया में क्या करते हैं, खाली पेट ही सुबह ट्रेनिंग करते हैं। हाँ। तो ये मैं सभी एथलीट्स को कहना चाहूँगा कि मतलब इसको अवॉइड करें, खाना खा के या फिर कुछ खा के ही ट्रेनिंग, क्योंकि वही हमें एनर्जी मिलेगी। जो कि आज भी कॉन्सेप्ट, अगर एथलीट्स तो चलो आज मैच्योर हो गए हैं हमारे इंडिया के, बट जो नॉर्मल जो फिटनेस करते हैं गाँव के बच्चे हैं, जो दौड़ सुबह सुबह रनिंग करना या फिर फिजिकल फिटनेस करना, वो उनको खाने की आदत ही नहीं है सुबह खाली पेट, वो सीधा चले जाते हैं और उसके बाद खाते हैं, वो गलत है थोड़ा सा। तो इस आपको फिजिकली ये चीज़ नोटिस की कि इम्पैक्ट पड़ता है ऐसा? नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, क्या है कि आप खा के जाओगे तो आप 1 घंटे बाद ट्रेनिंग करोगे तो आपको एकदम एनर्जी मिलेगी, और इसीलिए हम खा रहे हैं क्योंकि फिर हमें एनर्जी मिले वर्कआउट में। तो ये लोग क्यों नहीं करते फिर, बाकी लोग? क्योंकि ये पुराने फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पुराने टाइम में सब बहुत अर्ली मॉर्निंग करते थे, 4-5 बजे करते थे। उस टाइम में सुबह उठ के खाना कौन बनाएगा? तो ये खाली पेट ही जाना शुरू कर दिया होगा कि आके खा लेंगे, करके आ जाते हैं। हाँ। और उस टाइम में इतना हाई इम्पैक्ट वर्कआउट भी नहीं होता होगा कि ज़्यादा जोर लगे तो उनको ऐसे लगे कि यार कुछ खा लें। हाँ। अब चीज़ें चेंज हुई, एडवांस हुई हैं, तो हाई इम्पैक्ट, और इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स में इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अभी स्पोर्ट्स में तो ये चीज़ें जा रही है कि सब लोग अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या फिर कुछ हल्का खा लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। लेकिन अभी भी लोकल विलेजेस में और बच्चों में ये चीज़ें जाननी थोड़ी बाकी है, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। ठीक है। तो आप बता रहे थे कि आप सुबह कितने बजे उठते हो जब ट्रेनिंग चल रही होती है उस टाइम पे? ट्रेनिंग चल रही होती है तो मैं 6:30 6:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। और फिर ट्रेनिंग शुरू कितने बजे होती है? उसके बाद मैं नहाई धोई करके पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट पे चला जाता हूँ 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे। अच्छा। उसके बाद में 15-20 मिनट, 15 ही मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में 1 घंटे थोड़ा बीच में ब्रेक लेके रेडी होके ग्राउंड चले जाते 9 बजे के आसपास हैं। हाँ। ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ, 9 से लंच टाइम तक 12 साढ़े 12 1 जितना भी। और उस ट्रेनिंग में 3 घंटे में नॉर्मली
क्या रहता है, मतलब क्या क्या करना होता है? हर दिन अलग अलग होता है। किसी दिन लिफ्ट्स होती हैं तो 45 मिनट्स का अच्छे प्री वार्म अप होता है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि हम इंजरी फ्री रहें एकदम, हर मसल्स को एक्टिवेट करके। फिर ओलंपिक लिफ्ट्स होती हैं जो भी कोच का प्लान में होती हैं। उसके बाद में अच्छा सा कूल डाउन होता है, और उसके बाद में हम आ जाते हैं। उसके बाद में शावर लेके लंच करके सो जाते हैं। अच्छा, और ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट जैसे कि आवाकाडो सैंडविच ले लेते हैं, और बॉइल्ड एग्स ले लेते हैं, कट फ्रूट्स ले लेते हैं, और स्प्राउट्स ले लेते हैं। और हर दिन अलग अलग जूसेस है, या फिर किसी दिन नारियल पानी भी ले लेते हैं। बस इतना ही। और कभी कभी मन होता है तो डोसा, कभी इडली, थोड़ा ये चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। हाँ। बट ये होता है मोस्टली हेल्दी होता है। और लंच? लंच में हम अच्छी प्रोटीन और कार्ब्स इंटेक करते हैं। तो हर दिन अलग अलग मील बनी होती है, उस हिसाब से हम खाते हैं। तो लाइक किसी दिन लाइक पनीर में अलग अलग तरीके की डिशेस होती हैं, नॉन वेज में भी अलग अलग तरीके की डिशेस होती हैं। तो और फ्रूट्स होते हैं अलग अलग, और फिर लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं अलग अलग। तो उसके हिसाब से पूरी प्लेट्स को प्रॉपर रेडी करके फिर खाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि मुझे इतनी कैलोरीज खानी है, ये प्लान भी आया होता है कि इतना प्रोटीन इंटेक करना है? हम तो एकदम 100% तो वही बात हो हाँ, वो तो होता नहीं है। कैलकुलेटेड नहीं हो सकता। जनरली क्या रहता है? बट ये रहता है कि हाँ, जैसे कि आज अगर हमने लिफ्ट्स की है, जैसे कि वो वर्कआउट के ऊपर होता है कि हाँ अच्छा। ये हैवी हो गया है, तो शायद उस दिन इवनिंग रेस्ट भी मिल जाता है। तो उस दिन हम अच्छे से लोडिंग कर देते हैं कि प्रोटीन अच्छे से खाएं, अच्छा। ये ताकि रिकवरी अच्छी हो जाए मसल्स की। और ये प्लान आपको डेली बताया जाता है कि आज आपकी ये? नहीं, हमारा वर्कआउट प्लान वो न्यूट्रिशन मैम से शेयर हो जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से वो प्लान कर देती हैं। अच्छा। और कभी चेंज होता है तो हम डायरेक्ट टेलीफोनिकली उनसे कही कि आज मैडम ऐसे नहीं, ये नहीं, ये था। तो वैसे बस डिस्कस होके हो जाता है। और कितने टाइम आप जर्मनी ट्रेन करते हो, कितने टाइम इंडिया? वो जब उधर ठंड कम होती है तो उधर चले जाते हैं, वरना इंडिया में रहते हैं। और फिर कोच के ट्रैवल पे भी डिपेंड करता है कि कोच कब कब किधर किधर ट्रैवल। इंडिया में आपके कोच डिफरेंट हैं, जर्मनी में डिफरेंट है? जर्मनी में तो? यस, मेन कोच तो वही हैं, और इंडिया में अलग है कोच। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे जो उए हॉन सर है ना, जो आपके कोच हैं जर्मनी में मेनली, ये मोस्टली जब ट्रेनिंग देते थे लोगों को या कोचिंग देते थे, तो ये एबल्ड बॉडी कोच ज्यादा रहे हैं शुरू से, है ना? एग्जैक्टली, एबल बॉडी ही रहे हैं। एबल बॉडी सिर्फ रहे। अकेला ही ऐसा पैरा एथलीट जिन्होंने उन्होंने भी आज तक जिसको ट्रेन किया है। करेक्ट। हाँ। तो अब आपने तो चलो सीखना ही था उनसे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बट उनको भी तो बहुत कुछ शायद चेंज करना पड़ा होगा, क्योंकि एक ऐसे इंसान को करना जो जिसको आपको पता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं अलग करना पड़ेगा, है ना? Exactly. और एक थोड़ा सा ऐसा जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, मुझे अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा इसको ट्रेन करने के लिए, Exactly. है ना? बिल्कुल। उन्होंने वो क्या किया, आपने कभी उनसे पूछा इस बारे में? यस, तो लाइक मेरा जो ब्लोक लेग है वो छोटा है एज कम्पेयर टू पीछे सिटिंग लेग से। हाँ। तो मैं हमेशा कहता था कि मैं डाउन हो जाता हूँ, मतलब एकदम से भागता हूँ तब तो मैं वो कर लेता हूँ उसको मैनेज, फिर एकदम से लास्ट में ब्लॉक लगता है तो पूरा पैर लगता है। हाँ। तो फिर मैं पूछता हूँ कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना मेरी रेंज से बहुत कम थ्रो फेंक रहा हूँ, मैं बहुत और भी फेंक सकता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर वो बताते हैं 2-3 चीज़ें, जैसे कि एक तो कि हम ज़्यादा सीटिंग ले सकते हैं, तो हम उस हाइट को मिनिमाइज़ कर दें, राइट लेग पे ज़्यादा सीटिंग ले सकते हैं। उस पर काम कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद में अब हम लेफ्ट हैंड को लॉक कर सकते हैं ताकि ब्लॉक थोड़ा डिले हो जाए। तो ऐसे ऐसी टेक्निकल चीज़ों पे अब हम मतलब काम कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट। और बीच में हमें थोड़ा पेन हो गया था, तो उस चीज़ को, तो गेम ऐसे भी तो नहीं चलता, कभी कुछ चलता Injury तो रहता part है, हाँ। हाँ, कभी सारा सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, कुछ पेन हो जाता है, सब परफेक्ट जा रहा है, फील कनेक्ट मिस हो जाती है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा चल के अभी वो बोलते हैं ना गाड़ी पटरी पे आई है, अभी अच्छा है। लेकिन बट उए हॉन सर का ना एक चीज और फेमस है, बायोमैकेनिकल ट्वीक जो वो कराते हैं कि बॉडी इंजन से थ्रस्ट करना, एग्जैक्टली, हैंड की बजाय बॉडी से आपको मूवमेंट देना है। बिल्कुल। क्या है, अगर किसी नॉर्मल आम इंसान को समझाना हो, क्या फर्क होता है ये? सीधी बात है कि अगर आप हाथ से फेंकोगे तो एक मसल है, बॉडी से फेंकोगे तो कितने नंबर ऑफ मसल्स हैं। हाँ। तो जितने नंबर ऑफ मसल्स है उसमें हो सकता है नंबर ऑफ मसल्स में आपको ऐसे ना लगा हो कि मैंने जोर लगाया है, ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि उसमें सारे मसल्स है ना, हम फेंकते तो हमें सिर्फ आम जितने जोर से मारते हैं वही फील होता है, हाँ ये मैंने जोर से मारा है, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं गया। तो वो उनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ऐसा नहीं है जिसमें हमें लगे जोर लगा वही थ्रो जाएगी, नहीं, जितने नंबर ऑफ मसल्स जुड़ेंगे, जितना टेक्निक पे ध्यान देंगे, उतने थ्रो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसलिए कभी कभी लगता भी नहीं, अरे यार ये तो ईजी, मतलब मैंने छोड़ा है लेकिन ये तो अच्छी चली गई। तो वो डिफरेंस होता है कि हाँ, कि आर्म से फेंकना और एक बायोमैकेनिक्स के थ्रू फुल बॉडी को यूज करना। तो जब आप पहले उनसे मिले नहीं थे तब आप आर्म यूज करते थे? बिल्कुल, मेरे सदा हमेशा एल्बो में पेन रहता था। अच्छा। उस टाइम इतना पता नहीं था, लेकिन अभी पता लग रहा है। उनसे मिलने के बाद वो चीज चेंज हुई? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो कर ही रहा हूँ और भी अच्छी हो जाए। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं कोशिश और कर रहा हूँ, और मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत लाइक वो है, गुंजाइश है। हाँ। बट एक जिस इंसान को शुरू से ही आदत है कि मेरे को भाला ऐसे फेंकना है हाथ से, है ना, अब मैंने आपको बोल दिया कि नहीं संदीप, आज से ना आपको ऐसे नहीं, इससे नहीं फेंकना, आपको बॉडी यूज करनी है,
बट मेरी आदत तो हाथ की है ना बनी हुई, इच्छा तो सीखने की होनी चाहिए ना होनी ऐसे। चाहिए। बट क्या माइंड और बॉडी में क्या गेम चलता है वो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा समय लग सकता है हाँ। किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने में, थोड़ा समय। लेकिन अगर आपको इच्छा है सीखने की तो वही समय कम भी हो जाता है। एक तो ज़बरदस्ती आपको बताया जा रहा है तो आप डिसइंटरेस्ट होकर सीखोगे तो दोबारा वही हो जाएगा। लेकिन आपकी खुद की इच्छा भी है कुछ करने की, सीखने की, और फिर आप नई चीज़ को सीख रहे हो तो शायद आप कम समय में भी कर सकते हो उस चीज़ को। बट आपको कितना टाइम लगा वो ट्वीक करने में? मतलब ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये चीज़ ना एकदम से होती हाँ बिल्कुल। है ना? ऐसा नहीं होता कि मैं अब अच्छा मैं 100% हाथ से फेंक रहा था, अब मैं 90 हाथ से फेंक रहा हूँ। मुझे ट्रेनिंग में तो काफ़ी बार अभी ऐसा ही होता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, बट कंपटीशन में कभी कभी मिस हो जाता है। अच्छा। तो अभी जिस दिन कंपटीशन में ये सब अच्छा होगा उस दिन रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा, आज के मुकाबले भी बहुत अच्छा होगा। बट एक चीज़ बताओ कि जब लोग नॉर्मल, जैसे नीरज है, नीरज चोपड़ा सर है ना, उनको हम compete करते देखते हैं ओलंपिक्स में, वर्सेस संदीप को देखते हैं जो पैरालंपिक्स में खेलते हैं, बिल्कुल। आम इंसान का नज़रिया क्या दोनों को देखने का अलग होता है? नहीं देखो, नज़रिया तो हम बात करें तो कि किस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है उससे होता है। अगर नीरज से पहले हम बात करें तो जैवलिन को भी कौन इतना देखता था इंडिया में। राइट। ओलंपिक्स की बात कर लो, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। और पैरालंपिक्स की भी बात करें तो हमसे पहले देवेंद्र झाझड़िया जी को कौन देखता था। तो जब तक लोगों को उस बारे में, और अगर हम क्रिकेट की बात कर लें जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा उसको तो बच्चा बच्चा जानता है, तो 83 से पहले उसको कौन जानता था। तो जानना और नज़रिया तो तब, मतलब नज़रिया तो तब चेंज हो जाता है जब उस चीज़ के बारे में नॉलेज और पता लगे जनता को। शायद आज इतना क्रेज़ ना हो पैरालंपिक के बारे में, लेकिन शायद यही 10-15 साल में बाद में हर कोई डीपली बता देगा कि ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ बता देगा। तो इट इज़ अबाउट नॉलेज कि जनता कितनी अवेयर है उन चीज़ों के बारे में, तभी पता लगता है। नीरज के गोल्ड आने के बाद एटलीस्ट दुनिया को ये तो पता लगा कि भाला क्या होता है, जैवलिन क्या होता है। हमारे तो वरना पहले किसी को आप बता देते कि जैवलिन वो क्या होता है तो कोई डिस्कस करके बताता था ऐसे ये वाला या वो वाला। तो एटलीस्ट अब लोगों को जैवलिन Awareness तो हो गई। बताना नहीं पड़ रहा है कि जैवलिन हम आई एम ए जैवलिन थ्रोअर, तो हाँ अच्छा ओ हाँ। तुम भी वही, हाँ हम भी वही। तो एटलीस्ट वो तो पता लगा है। तो इट इज़ अबाउट अवेयरनेस कि हाँ लोग कितना जाने हैं उस चीज़ के बारे में या जानते हैं। बट तभी गलत फहमी लगती है आपको कि है पैरालंपिक्स को लेके लोगों के माइंड में कुछ, गलतफहमी ये है लोगों के बारे में कि कंपटीशन नहीं है, कि कंपटीशन नहीं है ये, उनको ऐसा लगता है। कि ये तो ऐसे ही है? हाँ लेकिन मैं लोगों को बता दूं, पैरालंपिक के काफ़ी ऐसे इवेंट है जो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ है। अच्छा। आपको भी अजीब लग रहा होगा सुन के। रियो की बात है, मेरे को एक इंसिडेंट याद है, उसमें शायद 1500 मीटर थी या 5000 मीटर थी, जितने में शायद पैरालंपिक का फोर्थ जो फिनिश किया था उसका टाइमिंग था, उतने में रियो का गोल्ड था ओलंपिक्स का। अच्छा। तो ऐसे कभी, और ऐसा हुआ है मेरे सामने इंडियन एथलीट हैं कुछ जिनका जो पहले एथलीट थे अच्छा करते थे और उसके बाद में एक्सीडेंटली या किसी रीज़न से वो पैरा में आए तो आज वो रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको तो डोंट कंसिडर पैरा स्पोर्ट्स एज लाइक हाँ ये तो कोई भी कर सकता है, नहीं। एक बार उतर के देखोगे, उनके रिजल्ट्स को देखोगे, इफ़ इवन यू आर नॉट अ पैरा एथलीट, आप जाके देखो जैसा वो कर रहे हैं आप उतना करके दिखाओ, फिर आपको पता लगेगा कि नहीं यार ये तो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है पैरा स्पोर्ट्स। अभी लाइक सुमित इतना अच्छा कर रहा है तो उतना नॉर्मल लोग उतना थ्रो करते हैं सुमित जितना मतलब कंपटीशन में करता है। तो इट इज़ नॉट कि ईजी इतना कि हाँ यार इतना ईजी नहीं है मतलब। तो यही मैसेज है कि जितना आप सोचते हो उतना ईजी नहीं है, कभी करके देखो, ग्राउंड में जाओ फिर पता लगेगा। हाँ। तो जर्मनी में आपके कोच हैं उवैस ओमान सर है ना, इंडिया में विपिन कसाना सर है? हाँ विपिन भैया मेरे पहले थे, अभी मेरे को सीमा दीदी गाइड करती है इंडिया अच्छा, में। सीमा दीदी गाइड करते बट हाँ उनके साथ भी अच्छा है, विपिन भैया भी है, मतलब ऐसा नहीं है, वो मेरे बड़े भैया जैसे हैं। उन्होंने मेरे इनिशियल स्टेज पे बहुत मदद करी है। जैसे मैंने बताया कि मैं पैकिंग करता था तो वही वो शख्स थे जो उस टाइम में मेरे को बताते थे कि तू पैकिंग कर लिया अगर, वो हमेशा हेल्पफुल है। तो लाइक उनको किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया है उनके वर्क के लिए, बट मैं उनको दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ हर चीज़ में। क्योंकि वो है ना, वो इतना बोल नहीं पाते किसी को, बट जो नहीं बोल पाता उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें बोलना चाहिए और उनको थैंक यू बोलना चाहिए दिल से सामने। वो इतना मतलब वो थोड़े शाई भी हैं, होता है हर किसी का अलग अलग नेचर, बट ही इज़ वेरी हेल्पफुल, हर किसी की हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बट मुझे एक बात बताओ कि एक इंडियन कोच वर्सेस एक फॉरेन का कोच, जर्मनी के जो कोच हैं आपके, दोनों के माइंडसेट में कुछ फ़र्क दिखता है? बात करें जैसे कि मेरे इंडियन कोच, जैसे कि भैया की बात कर लें या फिर दीदी की बात कर लें, सीमा दीदी की बात कर लें, तो सीमा दीदी तो लीजेंड है मेरे लिए। तो मेरे उन्होंने लिए तो क्या शुरू सब भी बहुत लेट किया अपनी जर्नी, मतलब देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम तक रही हैं वो। उनका स्पोर्ट्स करियर ही 20-25 साल का हो गया और अभी भी शायद compete कर रही हैं। हाँ हाँ। तो उनसे तो ये सीखने का मिलता है कि भाई मतलब वो ये सिखाती हैं दीदी मेरे को ऑलवेज, अपना एक्सपीरियंस से ही, मतलब मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, उनके पास बैठा रहता हूँ कि डटे रहो। ऐसा नहीं है कि कुछ निकल गया, कुछ नहीं निकला है।
आप फील्ड में बने रहो, मेहनत करते रहो। कुछ नहीं पता किसका समय कब ऊपर, किसका कब कब नीचे, इसलिए शांति से अपनी मेहनत करते रहो। मेहनत मत छोड़ो, बस इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मेहनत मत छोड़ो, डटे रहो, जितना लंबा करियर होगा, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि एक बार करके आप कुछ मत करो, ये दुनिया है भूल जाएगी। जितना आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तभी एक अलग पहचान बना पाओगे। तो मैं उनसे यही सीखता रहता हूँ। तो उनका माइंडसेट तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ। और वो ऑलवेज फॉरेन में ट्रेनिंग की है, उन्होंने भी रशिया में काफ़ी ट्रेनिंग की है। और अगर विपिन भैया की बात करें तो उनका भी माइंडसेट अच्छा ही, उन्होंने भी, उनके कोच भी उवे हो नहीं रहे हैं। अच्छा। तो जैसे कि उवे सर ने मेरा ही माइंडसेट काफ़ी अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि उनके जैवलिन जर्नी में भी उवे सर का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा है। तो उनका भी माइंडसेट मुझे तो अच्छा ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन कोच है तो मतलब माइंडसेट अच्छा नहीं है, नहीं उनका भी नहीं, बट कुछ क्वालिटी होती है ना कि जो यहाँ के लोगों में ज़्यादा खास होती है, और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो वहाँ वाले ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। ऐसा कुछ दोनों में डिफरेंस देखा आपने कि वहाँ उसका के रीज़न कोच? ये है कि मैंने डिफरेंस नहीं देखा होगा। उसका रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने भी उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग कर ली ना, तो सेम ही वो हो गया, पैटर्न हो गया। तो कुछ अलग नहीं हुआ। अदरवाइज मैं बता देता कि हाँ ये अलग है। बट भैया ने भी उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग की है, मैंने भी, तो शायद वो सिमिलर एक वो आ गया है। तो वो इतना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब दोनों ही बढ़िया है, अच्छे हैं। आपने नीरज चोपड़ा के साथ ट्रेनिंग भी की है यूरोप में, वो कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस था? अम, ऐसा रहा है, फिनलैंड में हम साथ थे उस टाइम में। मैं ओवे सर के साथ था, नीरज भाई क्लोज सर के साथ थे। हाँ। तो लाइक वो तो एक अलग ही, बताएं तो पर्सनैलिटी है। और नीरज भाई को इतना मतलब ऊपर ले जाना, मतलब उनका इतना स्पोर्ट्स का इतना ऊपर जाना, उनका माइंडसेट रहा है। कि जो उनका माइंडसेट है ना, थोड़ा इतना इतना काम वो दिखते हैं ना, इतना है नहीं। वो बहुत जिद्दी है किसी चीज़ को लेके, मतलब है ना, अच्छा। कि ये करना ही है, ये करना ही है। ओलंपिक से टोक्यो की बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले मतलब कोविड में वो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा ही रखा था। मैं नहीं कह रहा उन्होंने एक आधा ही गोल्ड लाना है, फोडे में आना है, फोडे में आना। उनका सिर्फ यही माइंडसेट था। जैसे जैसे इंडियन टीम को बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला, उन्होंने जैसे जैसे JSW से बात करके कोई पोर्चुगल का कंपटीशन में वीज़ा लगवाया, फिर वहाँ से बाहर कंपटीशन खेले एक दो, क्योंकि वो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे, कंपटीशन नहीं मिल रहा था। तो वो जो भूख और आग है ना, वो उनको अलग बनाती है। वो जैसे वो ये कि वो इतना काम है ना, मतलब अंदर से थोड़े वो है, अंदर ज्वाला है। जैसे लड़ाका नहीं होता, हाँ। वैसे हैं, सच में ही वैसे हैं। हाँ। तो और अभी भी देखना आप, जैसे सबको लग रहा है वो हो गया, तो उनको लोगों का ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी, जितना मैं जानता हूँ। आप देखना उनका कमबैक कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो बोल के जवाब ही नहीं देते हैं, वो तो अपने रिजल्ट्स और अपने एक्शन से ही जवाब देते हैं। तो दिखने में बहुत कूल है, लेकिन उनकी जिद और वो है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की है। तो उनका माइंडसेट है ना, उसी ने इंडियन स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को इतना ऊपर उठाया है कि नहीं हम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वही वाली बात है, क्यों नहीं कर सकते। वही जैसे बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही वाली बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनकी जो सबसे अलग उनको बनाती है। आपने कोई पर्सनली ऐसी कुछ सीखी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ एडवाइस किया हो? जैसे कि फिनलैंड में थे ना, तो उस टाइम में हमने एक कंपटीशन साथ खेला था। हाँ। मैं पहली बार कोई एबल का इतने बड़े लेवल का कंपटीशन में खेला, मतलब मैं तो लाइक अपने आप को लकी माना उस टाइम पे। तो वहीं था, कितने गेम्स होते हैं वहाँ पे, अच्छे गेम्स होते हैं, जेवलिन के बड़े लेवल के गेम होते हैं, उसमें मेरे को भी एंट्री मिली। तो उसमें बारिश हो गई थी, तो बस मैं उसमें सीख रहा था, तो बार बार बता रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जैसे मैं पूछता रहता हूँ कंपटीशन में क्या सोचते हो, तो वो ये कि है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है, जो हम करके है ना उस पर ध्यान रखना है। और फिर वहाँ पे ऐसे नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और उस टाइम में थोड़ा एग्रेशन के साथ में परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बस प्रोसेस 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 और कर दो, ज़्यादा नहीं क्या हो गया, क्या जाने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ क्या हो गया। हाँ। बट ऐसे कैसे हो जाता है कि नीरज सर को ऐसा देखा है हमने कि जब वो भाला फेंकते हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा है कि उनको फेंकते ही पता होता है कि ये गया। नहीं, वो जब बॉडी से कोई भी चीज़ रिलीज होती है ना, हाँ। तो एक अलग ही फीलिंग की, सारी मसल्स कनेक्ट हैं, एक रेंज में कनेक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग फील है। वो पहले पता लग जाता है कि हाँ ये गई, अच्छी गई, ये अच्छी गई है, अच्छी आपको भी पता लगता है ऐसे? बिल्कुल पता, हर जैवलिन थ्रोअर को पता लग जाता है। अच्छा। तभी आपने देखा है कि वो वहां देखते भी नहीं है, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल, ना? हाँ वो फेंकते हैं, वो मोड़ते हैं और ऐसा कर देते हैं सीधा Exactly, कि मेरे को पता है ये गया। हाँ वो फील है ना, वही बात है जैवलिन में, वो अपने आप बता देती है कि वो हो गया काम। हाँ, जैसे आप फील की बात कर रहे थे पहले कि यार फील नहीं आ रही फेंकने में। हाँ हाँ, तो बस, ये फील है। यस हाँ, बिल्कुल। क्रेजी है। और मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था, तो एक चीज़ और मैंने बहुत ही खास पढ़ी कि नवदीप जो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, हाँ हाँ आपका उनकी जर्नी में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ। क्या है वो स्टोरी? लाइक नवदीप अच्छा बच्चा है। और लाइक 2017 में वो, मैं सोनीपत में था वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंप में, तब वो आया था। तो लाइक वो अपने पिताजी के साथ आया था।
आपके पास आए थे वो? हाँ, और उससे पहले एक स्टेट से मिला था वो मेरे को, जब रनिंग कर रहा था तो मैं देखा छोटा सा बच्चा है तो इसकी हेल्प करता हूँ, तो उसकी काफ मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर दी तो उसको अच्छा लगा, उसके लिए अच्छा इम्पैक्ट रहा कि ये अच्छे इंसान होंगे। तो उसके बाद में वो सोनीपत में उसने मेरे को देखा तो उनसे बातचीत हुई कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ कि हाँ मेरा थोड़ा हेल्पिंग नेचर था, अच्छा क्यों नहीं। तो वहाँ से लेके फिर आज तक उसको हमेशा मैंने एज ए मेंटोर, एज ए बड़े भाई, एज ए कोच मतलब हमेशा हेल्प ही की है। प्रोफेशनली मैं मतलब डॉक्यूमेंटेशन में तो मैं कोच नहीं हो सकता था क्योंकि मैं खुद भी खिलाड़ी ही खुद भी था। प्लेयर हो आप? हाँ। हाँ, तो बट एज ए उसको हर चीज़ में स्टार्टिंग से लेके मतलब मैंने दिल से सपोर्ट किया है कि हाँ। और मतलब कभी उसको वो परफॉर्म नहीं करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था हाँ। कि जैसे ऐसे फील होना कि ये मेडल आउट हो गया तो मैं भी मेडल आउट हो गया, मतलब ऐसा ही फील हमेशा, ऐसा ही फील होता था उसके लिए। तो इसमें पैरालंपिक्स में पेरिस में मेरा मेडल नहीं आया, लेकिन उसका आया तो मैंने मेरे सारे बैरियर हटा दिए, मैं तो मेरे मेडल के बारे में भी सोचना बंद कर दिया कि मेरा नहीं आया। मेरे को तो मतलब यही फील थी कि हाँ मेरा ही आ गया, चलो कोई बात नहीं है, ये भी मेरा ही सेम है। सेम में खेल रहे थे आप? सेम पैरालंपिक्स में थे? हाँ, सेम पैरालंपिक्स में ही। अच्छा। तो मतलब मेरा नहीं आया, इसका आ गया, मतलब वरना मैं जाता नहीं, मेडल आउट हो जाता तो कहीं, लेकिन मैं उसके उसके उसमें सम्मान समारोह में भी गया, उसके हर जगह उसने जहाँ बुलाया मैं गया, क्योंकि बस मेरे को अपने बैरियर हटाने थे और मैं कि मैं उस बच्चे के लिए खुश हूँ। और मैंने मतलब मेहनत उसने भी की थी, मेहनत मैंने भी की थी, मेहनत उसके फैमिली ने भी की थी, सभी ने की थी। तो मुझे था कि हाँ भाई अच्छा फल मिला है ना, तो अच्छा है, गुड है बहुत। एक वही है ना कि मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ तो कि आप करते जाओ और आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो बस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ठीक है मुझे अच्छा लगा, मेरा काम वहीं ख़त्म है और आगे मतलब उसी का ही है। और अच्छा लगा उसने किया, और उसके परिवार के लिए भी अच्छा है। सब लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे उसका, एशियन गेम्स में भी मेडल आउट हुआ, फिर वो टोक्यो में मेडल आउट हुआ, तो अच्छा है कि काफ़ी समय बाद में वही वाली बात है, मैं बोलता हूँ कि भगवान ने सोच लिया था कि हाँ इसको सच में अब ज़रूरत है। हाँ। तो भगवान ने उसको उसको ज़रूरत थी तब बिल्कुल दिया। आपको लगता है कि कोई इंसान किसी भी इंसान की ज़िंदगी में किसी वजह के लिए आता है? बिल्कुल जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए, बिल्कुल वो वजह बनी आपका आना बिल्कुल कि वो बिल्कुल। गोल्ड मेडल ले पाए। हाँ बिल्कुल, बस मैं यही कोशिश रखता हूँ कि मेरे को ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से आया है। हाँ, वो ठीक नहीं, है। ऐसा नहीं है। हाँ। बट हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ। ये बिल्कुल भले आप ही सही कह आपका रहे 2% भी पार्ट रहा हो, नहीं, 98% मैं बोलूँ उनका रहो, चलो मान हाँ लेते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल मान लेते हैं, बिल्कुल कुछ तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एज ए लाइक हर चीज़ की स्पोर्ट्स के तो लाइक हर एक डिसीजन में ही मतलब मैंने उसको हेल्प किया है। जो मेरा न्यूट्रिशन था मैंने उसी को दिलाया, जो अच्छे स्पॉन्सर से भी मैंने उसको हेल्प मतलब मैंने कोशिश करी तो उसका हुआ, परफॉर्मेंस उसी की थी। अच्छे कंपटीशंस में ले जाना, उधर भी उसको गाइड करना, अपने साथ रखना प्रॉपर, ताकि कोई मिस गाइड ना कर दे। कैंप्स में भी अपने साथ रखना, मतलब हर एक चीज़ में मैं मतलब ये कन्वर्जेशन इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन कि हाँ, क्या क्या किया है। हाँ। कैसे कैसे हमने काम किया है साथ में। बट हाँ, बट ही इज़ नाइस। बड़ी बात बताओ, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप क्योंकि एक मुकाम पे पहुंच चुके हो, है ना, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। दुनिया में इतने लोग हैं जिनकी नज़र पता नहीं आपको किस तरह की है, वो बिल्कुल क्या चाहते हैं आपसे, है ना। बिल्कुल। आप कैसे परखते हो लोगों को इस टाइम पे, पहले और अब की आपकी लोगों को देखने की एक शक्ति में या एक नज़रिए में बदलाव आया है? हाँ बिल्कुल आया। पहले वही है ना, हर चीज़ इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। हाँ। पहले उम्र छोटी थी, शायद बच्चा भी था, तो और दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं। बिना सोचे समझे भी करना अच्छा होता है और सोच समझ के करना भी अच्छा होता है। बिना सोचे समझे करना अच्छा इसलिए होता है कि किसी की, चाहे वो कोई कैसा भी हो, किसी की क्या पता उस टाइम में क्या सिचुएशन हो, भगवान ने आपको क्या समझ के उसकी लाइफ में घुसाया हो सकता है वो हमें लग रहा हो अच्छा ना हो, लेकिन भगवान ने देखा नहीं इसको जरूरत है तो हमें भेज दिया हो। तो बिना सोचे समझे तो वो चीज़ इसलिए अच्छी है। सोच समझ के करना वो इसलिए अच्छी है कि हमारी एनर्जी गलत जगह डाइवर्ट ना हो, कि हम जो कर रहे हैं इससे अच्छा कोई अच्छे इंसान या फिर कोई अच्छे उसकी जिसकी जिसका माइंडसेट, जिसकी एनर्जी हमसे मैच खाती है, हम उसकी हेल्प करें तो शायद हमारा मेंटल पीस और वो चीज़ें ना इतनी ख़राब हों। तो दोनों ही चीज़ें अच्छी है, एक तरीके पे देखी जाए तो। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या पहले गलत था या अब अच्छा हो गया। तो मैं दोनों ही चीज़ों को अच्छा मानूंगा कि हाँ अच्छा है। बट अभी अभी लोग आते हैं आपके पास जिनको आपको देख के पता लग जाता है कि ये तो कुछ गलत नीयत से आया है। देखो मैं तो गलत नियत तो मतलब ऐसे क्या ही बोलूँ किसी की, लेकिन कोई अगर ऐसा होता भी है, इन केस कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं तो प्रेम से बात करके मतलब ये कहता हूँ कि यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा प्लीज़, मतलब आपस में मगर बुरे बात मानने की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, मतलब इस चीज़ के लिए मन और ज़मीर गंवारा नहीं देगा, तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना यार, ऐसे
तो उसको भी ऐसा लग जाए कि हाँ यार इसने अच्छे से बात की है, हाँ। लेकिन उसी के लिए ठीक है, अब हमें शायद और कहीं जाना चाहिए। तो बट मैं कभी किसी के साथ ऐसे नहीं कि या फिर मैं उससे पीछे से और कुछ कह रहा हूँ, ऐसे कुछ कह रहा हूँ, नहीं, तभी कह दो ताकि वो भी गलत ना सोचे हमारे लिए, वो भी अपना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखे और हम भी मतलब गलत चीज़ में ना फंसे, ऐसी कोशिश रहती है। प्रेमानंद महाराज की बात आप कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि इनफैक्ट मैं भी आजकल उनको सुनने लगा हूँ। अरे वाह, ठीक है? पूरी दुनिया उनको सुन पूरी रही दुनिया है। सुनने लगी है और एकदम से ही अचानक से ही एग्जैक्टली। है। पर आप कब से सुन रहे हैं उनको? काफ़ी टाइम हुआ, 2-3 साल हो गए। क्या क्या आपको लगता है उनमें, मतलब क्या फील होता है उनको सुन के? मतलब ये बात तो शायद सबको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, मेरे से बट मैं ज़्यादा आपका ज़्यादा फील हो एक्सपीरियंस जानना सकता है। चाहता हूँ। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। लाइक वो एक भगवान ने, या फिर मतलब एक भगवान जो होते हैं ना, जैसे आने वाले समय में ऐसे हो सकता है कि सब बच्चे कहें ये भगवान जी हैं, मतलब हाँ। तो हम तो खुश नसीब हैं कि हम उनके विचारों को, हम उन विचार तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, हम उनको साक्षात देख पा रहे हैं, उनको उनकी भाव को फील कर पा रहे हैं, और जो समाज में मैसेज देते हैं वो उन सब चीज़ों को लाइव देख पा रहे हैं, तो हम तो लकी हैं। उनका जो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप उनके पास लेके जाओ, उनका इतना सॉफ्टली, इतना पॉजिटिव तरीके से उनका आंसर ना हो, और कोई भी इंसान उनको ब्लाइंडली मतलब उस आंसर, उस रिप्लाई को फॉलो ना करे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैं जा नहीं पाया अभी तक, बट मेरा मन है, बट कभी भी मैं कुछ ऐसी परेशानी होती है तो उनकी वीडियोस में आंसर मिल जाता है, अपने आप ही आंसर मिल जाता है। तो शायद जैसे कि अभी हम इतनी बात कर रहे थे कि आपको बुरा नहीं लगा ये, जब हम पीछे की बात कर रहे थे एक्नोलेजमेंट भी, ये सब चीज़ें कोई ऐसे थोड़ी ना है। वीडियो, उनकी वीडियोस देख देख के भी काफ़ी हाँ सही बात है, फिर ऐसा लगता है हाँ यार ये सही कह रहे हैं, हाँ। कि अगर ये सोच के किया तो फिर किस लिए किया। हाँ। तो ऐसे सुन सुन के ही शायद आज लाइफ है वो एकदम पीसफुली मतलब हम जी पा रहे हैं, और कि है। नहीं, बट एक बात बताओ ना, जैसे मान लो ये सवाल तो आपके मन में है कि यार बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, मुझे किसी के लिए कुछ करना है, उससे उम्मीद करनी है, नहीं करनी है, ये एक सवाल है, मान लेते हैं ना। अब कहने को तो आपको मैं भी ये बात बोल दूं कि नहीं यार, संदीप भाई आप तो अच्छा काम करते रहो, किसी के लिए कुछ मत सोचो कि मेरे को कुछ इससे उम्मीद होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रेमानंद जी ये बात बोल रहे हैं, है ना? मतलब एक एक वो प्रभाव जो है उनका, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। वो आपको कहाँ से दिखता है कि वो प्रभाव कहाँ से आ रहा है उनका? उनके मतलब वो जो बोलते हैं ना कि भगवान जी होते हैं, वो एक पॉजिटिव ओरा ही होता है। वो उनके अंदर वो पॉजिटिव नहीं, पता नहीं कितना मल्टीपल पॉजिटिव ओरा लगता है मुझे तो, हाँ। कि हम तो क्या है उनके सामने, हाँ। मतलब मल्टीपल एक लाइक ऐसा कुछ, मतलब उनके अंदर ऐसी एक लाइक दिव्य शक्ति है जो हाँ। कि हम तो शायद पहचान भी नहीं पाए, हमारे पास तो इतना मतलब मेंटल लेवल भी ना हो कि उनको पहचान पाए। तो वो एक ऐसा ओरा है जो मतलब कभी कि कोई ऐसी दो तीन खास बातें आपको ध्यान है उनकी, जो मेरे को आपको आपने गांठ बांध ली कि ये तो मैं फॉलो करूंगा? एक तो कि ये हार ना जैसे कि ये पहले भी सुनता आया हूँ, लेकिन उन्होंने भी ये बोला है कि मतलब ये लाइफ का करना क्या है, मतलब जैसे वो बताते हैं हाँ। कि है कि जैसे कि किसी चीज़ में, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स से रिलेट करूँ तो कि हार गए तो फिर करना क्या है, फिर लग जाओ, फिर हार गए तो करना क्या है, फिर लग जाओ, फिर हार गए फिर लग जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनका इतना स्ट्रांगली वो है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपकी मतलब हमेशा ही थोड़ी ना सेम रहेगा। दिन है तो रात भी होनी है, और रात है तो सवेरा तो जरूर होना है। तो इसलिए पेशेंस रखो और कंटिन्यू मतलब वर्क को मत छोड़ो। तो एक ये तो है ही, मतलब जो कि सभी को पता है, बट उनका बोलना तो मतलब ऐसे है कि जैसे कि बस हो ही गया, यही करते रहो, हो ही जाना है। और दूसरा ये कि हेल्प करो ऑलवेज, क्योंकि ये समाज हेल्प पे टिका है। लेकिन फिर एक्सपेक्ट मत रखो, एक्सपेक्ट कर लिया और ऐसे वापस कुछ कर लिया तो फिर तो थोड़ा गलत है। मतलब कोशिश करो कि ऐसा ना हो, तो वही कोशिश करते हैं। विराट कोहली भी उनके पास बिल्कुल। काफ़ी बार जाते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ भी, मतलब मैं अगर ऐसे देखूँ ना कि पैटर्न देखूँ, तो जब से वो जाना शुरू किए हैं उनकी गेम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ऐसे देखने को लगे हैं। गेम में आई ना, वो लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस changes है। हैं, वो हाँ। देखो ना, पहले कितना एग्रेसिव एथलीट थे, कितना पीस की ओर वो आए हैं, लाइफ को देखने का नजरिया उनका चेंज हो गया है एकदम, मतलब काम माइंडसेट उनका हो गया है धीरे 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 धीरे। मतलब यही और क्या है, आरसीबी का जो विन हुआ है उनका फाइनली बिल्कुल इतने सालों के बाद जाके, 18-17 साल बाद, हाँ। 18 साल में मिला है। हाँ। तो मतलब ये है, तो बिलीव ही तो एवरीथिंग है। और फिर पहले वो कुछ नहीं कहते थे कि डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ गाय, हाँ। एंड देन नाउ लाइक ही सेइंग कि हाँ कुछ भी हो रहा है वो सब ऑलरेडी रिटर्न है। तो लाइक इट इज कॉल्ड बिलीव ना। हम्म। जब गेम खेल रहे होते हो,
कोई ऐसा स्पेसिफिक गाना या कोई रिचुअल है जो फॉलो करते हो? कुछ लोगों का होता है ना कि मैं ये गाना सुनूंगा या मैं ये चीज़ करूंगा हाँ, गेम से मेरे पहले। को मैं एक गाना सुन लेता हूँ जो दोनों में ही आ जाता है। मैं मतलब एक शायद मूवी लाल ही नाम है, गुलाल नाम है गुलाल शायद। नाम है, हाँ, हाँ। आरंभ है प्रचंड। हाँ, पीयूष मिश्रा का जो गाना है हाँ, वो शायद। गाना मतलब मेरे को रोंगटे खड़े कर देता है, अरे मतलब वाह। एकदम जबरदस्त। हाँ, मतलब है ही वो, कभी आप भी सुनना, मैं सुना हुआ है। जबरदस्त मैं है। जिम करते टाइम कभी कभी सुनता हूँ बिल्कुल नाम बहुत। अगर वो ईयरफोन में लगा देता हूँ ना, तो मतलब सारा फोकस भी एक खतरनाक जोन में आ जाता है, मतलब तो वो गाना मैं सुन लेता हूँ ज़्यादा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी ट्रेनिंग की पार्ट बोल लो या न्यूट्रिशन का पार्ट बोल लो, बट क्योंकि ये ज़रूरी है करना आपकी गेम को वहां तक लेके एनहेंस जाने के करने के लिए, लिए। तो भी आप करते हो? मतलब क्योंकि होता क्या है ना कि हम कोई चीज़ हेट करते हैं तो हम उसको फटाफट से छोड़ देते हैं क्योंकि सही हम नहीं बात है। परवाह मारते कि यार क्या ही फर्क पड़ रहा है। सही बट बात है। क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको तो बड़ी जीत जीतनी है। सही बात है। ऐसी कोई चीज़ जो आपको बड़ी नफरत है करने में बट फिर भी करते हो? नफरत नहीं कहूँगा, मतलब बट मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा हाँ। जब मैं हडल ड्रिल्स करता हूँ जब, हाँ। क्योंकि मतलब मेरे जो लाइक लेग की जो जो प्रॉब्लम है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो हम उसको डिसेबिलिटी कहते हैं, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाता। तो मुझे उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है ना कि मैं कि क्या यार ये, बट वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो हमारे, क्योंकि जो दूसरे लेग हैं जो है उसके लिए, रेंज के लिए, प्रॉपर वर्क के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मिस भी नहीं कर सकते, बट उसमें बहुत इरिटेशन सी और अजीब सा होता है, बट फिर भी मैं करता हूँ प्रॉपरली। बट कैसे कर लेते हो? वही तो बात है ना, मतलब वो माइंडसेट कहाँ से आता है? लाइक वही हम पहले बात कर रहे थे कि हर छोटी छोटी चीज़ को कॉम्पैक्ट करके ही बड़े रिजल्ट पे इम्पैक्ट आता है। हाँ। तो अगर वो मैं छोटी चीज़ को कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा लग रहा है ना कि एक कड़ी मिस आउट हो जाएगी तो सारी मेहनत ही खराब हो सकती है। तो तो वो डर है। डर नहीं है, कि वो समझ है हाँ। कि अगर आप एक चीज़ को साइड बाई कर दोगे तो शायद इतना इम्पैक्टफुल आप रिजल्ट ना दे पाओ। डर लगता है किसी चीज़ से? भगवान से लगता है डर। क्या डर लगता है भगवान से? किस चीज़ का? अम, कि हम खुद तो ऐसे मतलब एकदम कुछ भी नहीं है प्योर, कहीं ना कहीं किसी से कुछ भी गलती हो सकती है, या फिर हम पास्ट में करी भी, और अगर हम अच्छा सोचते हैं तो शायद हम जानबूझ के ना करें, बट कि ऐसा कुछ हम कर दें जिसका इम्पैक्ट भगवान हमारे गलत सेंस में हमको उसका, वो बोलते हैं ना, रिटर्न दें, तो कि हाँ ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, कभी कुछ हुआ हो तो माफ़ कर देना। हाँ, मतलब किसी को हर्ट करने का एक डर हाँ। रहता है कि गलती से भी ना हो जाए किसी का। हाँ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि किसी को भी हम इंटेंशनली, तो मैं कभी किसी को हम मतलब थोड़ा सा भी हर्ट करें, बट अगर ऐसा होता है तो बस भगवान जी माफ़ कर देना। मतलब ऐसा कभी इंटेंशनली तो कभी भी नहीं हुआ जीवन में, जब से मुझे समझ है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या आहत पहुंचाऊं। और रिग्रेट है लाइफ में कोई? नहीं, रिग्रेट तो कुछ नहीं है, सब अच्छा है, भगवान की दया से सब अच्छा है, ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। बट ये आज ऐसा लग रहा है या पहले भी कभी नहीं हुआ रिग्रेट? पहले तो बहुत बार हुआ है, हाँ, अब लेकिन अब नहीं है कुछ भी। अब क्योंकि आप वो समझ ज़्यादा आ गई है कंपेयर टू पहले, बिल्कुल। इसलिए शायद। हाँ बिल्कुल। बट पहले क्या रिग्रेट होता था? पहले तो कई छोटी छोटी बात तो भी हो जाता है, यार ये नहीं किया होता तो ठीक था, ये नहीं, क्योंकि बुरा लग जाता था ना चीज़ों का। कुछ जैसे वही बात है कि एनर्जीज गलत जगह डाइवर्ट कर दी और वहाँ से आउटपुट नहीं आया, तो फिर सोचा यार ये गलत कर दिया, इसकी बढ़त ये गलत ले ली, इसकी यूँ हेल्प ये गलत कर दी, तो फिर मतलब ऐसे होता है ना। तो अब नहीं है कोई, नहीं यार कैसी बातें कर रहा है ये, कुछ उसके लिए आउटकम के लिए थोड़ी ना, मतलब तूने कुछ किया था। तो अब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और कल कोई आप कुछ गलत भी कर दे आपके साथ, पहले आई एम श्योर शायद ये भी होता होगा कि आपको गुस्सा आता होगा या आपको लगता होगा कि मैं इसको तो अब हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल, या अब तो मैं इसको देख लूंगा, देख लूंगा, है ना? हाँ, हाँ। अब भी, अब क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर अगर कर दिया कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लाइफ में 1% डिले हो सकते हैं, लेकिन उसको भी उस चीज़ का कहीं और से मिल जाएगा कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो हमारा क्या ले जाएगा, कोई भी ले जाएगी कुछ, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा है कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ यूँ फ्लक्चुएट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी के करने से हम यहाँ चले जाएंगे या किसी के करने से हम यहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एवरीथिंग इज अबाउट आवर हार्ड वर्क, आवर थिंग्स। सो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बट क्या पता वो जैसे स्प्रिंग यूँ पुश होती है ना, तो क्या पता किसी के यूँ करने से हम यूँ जाके एकदम से बाउंस होके डबल प्रोग्रेस में चले जाएं, क्या तो बात है। वो भी हो सकता है। तो इट इज़ अबाउट थिंक पॉजिटिव एंड लाइक बी हैप्पी। भाई इतने पॉजिटिव कैसे हो सकता है कोई इंसान? कभी आपको इसका पता नहीं है ना कि 3 पैरालंपिक्स में फोर्थ आने के बाद क्या होता है। तो इट इज़ अबाउट ओवर द वर्ल्ड और ओवर द लाइक स्मॉल थिंग्स, कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों से जब आप एकदम ऊपर आ जाओगे ऊपर उठ जाओ तब आपको पता लगेगा कि हाँ लाइक दैट्स हाउ वी क्योंकि दुनिया तो इसी में उलझी रहती है कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे को स्टोरी पर लाइक नहीं किया, है ना? यही सब में उलझी रहती है दुनिया। इंस्टाग्राम का तो वो ज़्यादा ही चल रहा है यार, देख उसने उसको लाइक कर दिया, मेरी इस वाली फोटो को तो लाइक ही नहीं हाँ, किया। हाँ। मैं सोचता हूँ यार, और मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक अभी
ये मजबूरी हो गई है दुनिया के चलाने की, इंस्टाग्राम और या फिर सोशल मीडिया। अदरवाइज किसी के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। किसी अच्छे एथलीट्स को देखना है तो उसका इंस्टाग्राम पहले देखेंगे, अब वरना और कहीं देखेंगे नहीं उसको। अगर कोई अच्छा एथलीट्स आपके सामने से गुजर गया, आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो, क्या पता वो अलग फील्ड का हो जिसके आपको नॉलेज ना हो, तो आप उसको एकदम नॉर्मल, अगर इंस्टाग्राम ओह ये तो वो है, देन लाइक उसकी वैल्यू सब मान रहे कि हाँ ये तो कुछ अच्छा है। तो आजकल ये भी थोड़ा परसेप्शन है ना, हाँ थोड़ा ज्यादा जो दिखता है उसकी परसेप्शन ज्यादा लगती है कि ये तो बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली, बट भले ही वो 10 गुना ज्यादा अच्छा हो ऐसे प्लेयर से जो शायद बहुत नाम कमा चुका हो, बट उतना अच्छा ना हो। एग्जैक्टली सही बात है। बट इन चीज़ों की भी मुझे लगता है धीरे धीरे आगे वैल्यूएशन होगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेज क्या होगा जब इतना ये सब हो जाएगा, इसके नेक्स्ट स्टेज यही तो होगा कि जो सच में ही जिसमें गुणवत्ता है उसी को ही वैल्यू या फिर उसी को ही थोड़ा वो मिलेगा। बट आपको फेम पसंद है? नहीं मतलब ऐसा नहीं, ये चीज़ इतनी भी वो नहीं है, ठीक है लोग जाने अच्छी चीज़ है, क्यों आप क्यों चाहते हो कि लोग जाने आपको? हाँ बिल्कुल जाने। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि हाँ मैं मेरे जीवन में या फिर मैं उसमें क्या कीर्तिमान कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा और अच्छा करूँ तो, अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि कितने करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसमें भी कितने देश हैं, उसमें भी कितने राज्य के छोटे से गाँव के छोटे से घर में मतलब हम बिलोंग करते हैं। तो ऐसे तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छा करें तो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे समाज में मैसेज आता है और बच्चों को प्रेरणा मिलती है कुछ और बड़ा करने की, कि हाँ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ कि आप अब जो तैयारी कर रहे हो वो 2026 की कर रहे हो, हाँ अभी तो एक सा हाँ है ना? तो क्या गोल है आप 2026 का? बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। बिल्कुल मतलब कोशिश तो रहेगी अपना पर्सनल बेस्ट करें। कोई एम दिया हुआ है? पर्सनल बेस्ट ही एम है, मतलब कि पर्सनल बेस्ट हो जाए उसके बाद दूसरा एम आएगा। हाँ। बट अभी तो है कि हाँ अच्छा करेंगे। और कुछ चेंज कर रहे हो तैयारी में कंपेयर टू पिछली बार, जो अभी- उन 3 गेम्स में भी शायद आपने सीखा हो कि यार ये मेरा फर्स्ट गेम में कम ज़्यादा हुआ? रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। अच्छा। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, वो आपकी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देती है। ट्रेनिंग पे, प्रोसेस पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और कुछ चेंज किया है ट्रेनिंग और प्रोसेस में? हाँ जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता टेक्निक में, तो हम इम्प्रूव करते रहते हैं हर सेशन में कि हाँ अब हम इसमें सही जा रहे हैं, इसमें सही जा रहे हैं। तो जिसमें भी हम सही जा रहे हैं उनको नोट डाउन करके, जिसमें नहीं जा रहे हैं उनको इम्प्रूव करते रहना है। जैसे नवदीप को आपने काफ़ी हेल्प की, इस टाइम पे और किस किस के साथ चल रहा है अभी जिनको आप अभी हेल्प कर रहे हो? ऐसे बताना तो फिर वो हो जाएगा, लेकिन हाँ एक छोटा बच्चा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको भी मैंने बहुत हेल्प की। रवि रोंगली है, अच्छा। वो भी शॉर्ट पुट करते हैं। तो पैरों में ही? हाँ पैरों में। हाँ। वो कहाँ से? वो तेलंगाना से। अच्छा। आंध्रा से, तेलंगाना आंध्रा से। तो वो यूं ही मेरे को मिल गए बेंगलोर साई में, मैंने देखा कि वो मतलब ज़्यादा ऐसा सच नहीं है, तो मन किया उनकी हेल्प करने का मतलब। तो फिर और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो जूनियर एथलीट है, मेरे से जूनियर है वैसे तो। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है यार, इतनी साधारण, इतनी सादगी, और लाइक कि, और सच बताऊं तो वो भी एक अलग ही मतलब लाइक भगवान का ही रूप कह सकते हैं। मतलब एक अलग ही मतलब उनका वो है, माइंड सेट है, सोचने की शक्ति है। मतलब इस आजकल की इतनी एडवांस दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा लालच वाला बिहेवियर नहीं है बिल्कुल। मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी है, छोटा है, उससे भी सीखने को मिलता है। वो ये ना कि सीखने के तो हमें किसी से भी मिल सकता है। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि कोई भी सिखा के चला जाता है, किस रूप में हमें भगवान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कुछ नहीं पता है। तो लाइक बहुत ही लाइक ही इज़ वेरी नाइस। मुझे ना आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी है जो मैंने देखा जब मैं आपके बारे में और पढ़ रहा था कि आप MS धोनी से मिले। हाँ है ना? तो उनके साथ जो मिलने का एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने बोली जो आपको बहुत ही माइंड में उतर गई? मैं बहुत मतलब ऐसा समझ रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा। बट जब उनसे मिला तो नॉर्मली आओ बैठो कैसे हो, एकदम नॉर्मली जब कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई तो इतना मतलब कि हाँ वहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे थे, बट मुझे फोटो नहीं खिंचानी थी सच बताऊँ तो। मुझे तो उनसे बात करके वो मतलब वो फील जिंदा रखनी थी अपने दिमाग में कि मतलब कैसा हो सकता है इतना काम माइंड सेट। और आपने पूछा कुछ उनसे? हाँ सब मतलब कि मैं कहा, भैया ऐसे कैसे मतलब कि इतना ये सब इतना कैसे मैनेज कर लेते हो। तो वही बता दे यार अपन तो छोटे से घर और उससे बिलोंग करते हैं, तो लाइक सिचुएशंस ही चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो वैसे धीरे धीरे पहले मिलता नहीं था इतना खेलने को, तो वो चीज़ का पेशेंस कर करके सीखने को मिला है। तो और फिर जनरली फिर बातों को डाइवर्ट करके बेसिक चीज़ों पे, यार तुम लोग ये भाला कैसे लेके जैवलिन कैसे लेके जाते हो, टूटता नहीं है? मेरे तो यार काफ़ी बैट टूट गए हैं ऐसे, फिर केस बनवाना पड़ा, फिर हम उसमें कैरी करते फिर मैं भैया हाँ हमारे भी ट्यूब होती है जैवलिन की, प्रॉपर कवर होता है, तो उसमें ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में। फिर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थ्रो करते कि बोले वीडियो दिखाओ यार कैसे कर। फिर मैंने उनको दिखाया तो बोले यार ये तो सेम क्रिकेट की बॉलिंग की तरह ही है। हाँ भैया सेम ही होता है, मतलब दोनों का सेम है, हमें रिलीज एंगल ऊपर रखना होता है,
फिर वो बैट्समैन हो गए, बॉलिंग के बारे में भी नॉलेज रखते हैं, वो बता रहे थे कि हाँ इसमें इस टाइम में आपका यहाँ है ना, ये नीचे आएगा इसमें। मैं कहा, हाँ भैया। अच्छा, उनको पता लग रहा था पहले ही हाँ देख के हाँ थ्रो हाँ हाँ कि ये कहाँ नीचे आएगा। हाँ। ओह। तो वो कह रहे थे कि बॉलिंग में ये एंगल इधर नीचे आएगा। तो मैं कहा हाँ भैया गुड। बोले तुम्हारा तो यार ब्लॉक भी स्ट्रांग है। मतलब हाँ मतलब तो इसका मतलब था कि उनको वो क्रॉस स्पोर्ट भी पता था, नॉलेज हर थी। चीज मतलब वो थोड़ा अच्छे से मतलब डीपली देखते हैं। फिर उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट भाई, अच्छा करो और जरूर फ्यूचर में दोबारा कभी मिलना हो तो अच्छे से मिलेंगे। मतलब मजा आया। फिर लास्ट में सब लोग फोटो करवा लिए थे, मैंने नहीं करवाया। उनको पता था ये बात कि इसने नहीं करवाई है। अरे यार फोटो तो करवा ले। मगर थैंक यू भैया। मैं सोचा मैं बोलूंगा तो थोड़ा इतनी भीड़ में ऐसे लगेगा अजीब सा। मैं थोड़ा वैसे सोच रहा था, बट उन्होंने खुद ही बोल के मगा हाँ भैया। फिर मैं फोटो खिंचवाया, अच्छा लगा, मतलब उनके साथ मजा आया। दूसरा आप मिले मिल्खा सिंह सर से। हाँ उनसे भी मिला मैं। इंडियन स्पोर्ट्स ओनर अवार्ड था, हाँ। उसमें मेरे को बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन पैरा स्पोर्ट्स मिला था। तो उनसे भी मैं बैठा, मतलब उनके साथ में ही बैठने का मौका मिला, ऐसा लाइक सौभाग्य था। तो उनका एक ही एम था, मतलब थोड़ा सा रिग्रेट था उनको, जो मुझे लगता है। बोले यार मैं नहीं जीत पाया, बट मैं चाहता हूँ, मैं जीते जी देखना चाहता हूँ कि इंडिया का है ना, आप अच्छा। नहीं एथलेटिक्स में किसी का भी, कि इंडिया का गोल्ड आए। तो उनके बाद उनका देहांत हो गया, उसके फिर बाद नीरज। नीरज का आया। तो उनको शायद वो देखना नहीं लिखा था, बट फिर भी हमारे देश को मिला। हम सब तो देख रहे हैं उनकी उस आशा को, या फिर उनकी मेहनत के बाद ही शायद नीरज और ये सब तैयार हुए हैं, उनको देख देख के ही। तो उनकी भी मेहनत रही है, हमारे जैसे वही बोलते हैं बुजुर्गों की मेहनत है तभी हम इतना अच्छा कर रहे हैं। और मनु, बागर मनु। हाँ मन्नू भी एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, और बहुत लाइक माइंड सेट क्लियर है, और बहुत अच्छी इंसान है। वो मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। हाँ। और आप कब से जानते हो उनको? बहुत टाइम हो गया, मतलब अच्छा। 8-9 साल से भी ज़्यादा ही है। अच्छा। तो उनकी क्या खास क्वालिटी लगती है आपको, जो मतलब आप चाहते हो सबको शायद पता भी ना हो, बट आप चाहते हो पता लगे? हम्म, वो भी मतलब ऐसा, वो ऐसी जिद्दी हैं कि उनके लिए भी वो कुछ भी नई चीज़ उठा लेती है ना, तो फिर वो मतलब करना ही है उसको। क्योंकि शूटिंग तो उसका सबसे लास्ट स्पोर्ट है, उससे पहले उसने काफ़ी बॉक्सिंग भी कर रखी है अच्छे उसमें। अच्छा। हाँ फिर कभी कभी वो आई थिंक लोगों को शायद इतना पता नहीं है इस बात नहीं का, पता, है ना? हाँ कराटे भी कर रखी है शायद उसने। हाँ। ओह। तो उस बॉक्सिंग के बाद इसमें आई है, मतलब शूटिंग क्योंकि में। हाँ क्योंकि बॉक्सिंग में पॉइंट्स का काफ़ी वो होता है ना कि अनफेयर हो सकता है, बट शूटिंग में तो जो मारेगा वही जीतेगा ना। हाँ। तो वो शूटिंग में आई है, और बट लोगों इतना को वर्सटाइल कैसे हो सकता है बंदा? लाइक वो है, इट इज़ अबाउट माइंड सेट। हाँ। कि हाँ आप जिद्दी, या फिर आप आपका माइंड सेट हो तो आप क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। और लोगों को पता नहीं है, टोक्यो में भी मन्नू के दोनों मेडल आते, बट टोक्यो के टाइम पे थोड़ा या पिस्टल में थोड़ा कुछ, और थोड़ा कोच के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी के कारण उन्होंने मिस कर दिया था। तो मैं तो उनको जानता हूँ, उसके बाद में वो उनको भी मेंटली काफ़ी चीज़ आहत हुई थी। वो भी थोड़ा मतलब आउट ऑफ द फैमिली के साथ फिर आइसोलेशन में थोड़ा, उसके बाद उन्होंने मेंटली काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनके अभी, लाइक शायद क्या पता भगवान उनको टोक्यो में एक देता तो अब एक देता, तो भगवान ने दोनों पूर्ति कर दी कि हाँ ले तुम पेरिस में तुम रख लो। टोक्यो नीरज के नाम था तो पेरिस तुम्हारे नाम है, ले लो। तो वही है ना, भगवान सबको देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देते। और कौन कौन से लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हो आप? मिलना चाहता था दो, जैसे कि मैं, मेरा दिल से इच्छा थी कि मैं अब्दुल कलाम साहब से मिलूं, लेकिन मैं उस टाइम में बच्चा था। मेरी दिल से इच्छा थी अटल सर से भी, अटल जी से भी मिलूं, बट उनसे भी नहीं मिल पाया। मोदी जी से इच्छा थी, उनसे मैं काफ़ी बार मिला, 3-4 बार मिला हूँ। उन्होंने, एक तो वो वीडियो वाली बात थी, वो तो अलग थी, उसके बाद मिले हो? हाँ हाँ मतलब मिला हूँ। क्या उनसे क्या सीखा? लाइक सबसे पहली बार जब उनसे मिला था, रियो के बाद मिला था, तो उनकी एक चीज़ मुझे एज ए इतनी अच्छी लगी, मतलब मगर यार सच में जो सोच की बात करें, तो मेरे साथ में एक मेरा ब्लाइंड दोस्त था। तो हम फोटो सेशन के बाद स्नैक्स पे जा रहे थे, तो उनको ना पैर लग गया मोदी जी को। ओह। ओ शिट, जैसे ठोकर बोलते हैं अपन। हाँ हाँ। तो सॉरी सर ही इज़ ब्लाइंड, मैंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने इतना ऐसा जवाब दिया कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ही सेड, हंस के बोले ब्लाइंड ये नहीं, ब्लाइंड हम है। अरे वाह। तो सोच के देख रहे हो इसका क्या डीप मीनिंग है। सच में वो तो ब्लाइंड है कि हाँ उसको तो नहीं दिख रहा है, हम ब्लाइंड है जो हम उसके टकरा रहे हैं। तो मैं बोल रहा यार मतलब नहीं, ये तो अलग ही लेवल है। हाँ। फिर हंसी का माहौल हो गया, सब हंसने लगे, और काफ़ी डीप लाइन थी वो जो मुझे हिट की, मतलब उनकी एकदम एक अलग पर्सनैलिटी। और मेरा मन था मैं रतन जी से मिलूँ, रतन टाटा सर से मिलूँ, उनसे भी नहीं मिल पाया। उनसे क्यों मिलना चाहते थे आप? उनकी सोच से, उनकी सोच, उनका विजन, वो मतलब मुझे बहुत ही पसंद था। मतलब मैं सोचता रहता हूँ ना खाली टाइम में, जब ऐसे सोचता रहता हूँ जिन्होंने अपने अपनी फील्ड में देश के लिए कुछ किया है। अब हम खेल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ हम ही देश के लिए कर रहे हैं। हमारे देश के जो फौजी हैं वो तो हमसे 1% क्रेडिट पे भी हमसे शायद 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना वो कर नहीं रहे, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो मतलब एक
चुटकी में अपना मतलब जान देने के लिए तैयार हैं, हाँ। और हम लोग यहाँ खुशी खुशी मतलब कितनी चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देम ना, बट उनको इतना क्रेडिट भी नहीं है और इतना वो नहीं है, इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना वो काम नहीं कर रहे, वो तो बिना किसी उसके, बिना शो ऑफ के, बिना क्रेडिट के, बिना लालच के, मतलब दे आर स्टिल वर्किंग 24/7। तो वैसे ही मैं देखता रहता हूँ कि कौन कौन देश के लिए, तो ऐसे ही इसलिए उनसे मिलने का मन था, उनसे भी नहीं हो पाया। महिंद्रा जी से मिलने का मन है, आनंद महिंद्रा जी से, क्योंकि कभी भी कोई भी टीम अच्छी करती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी 5 पैसे भी नहीं मतलब इतना नहीं देता है। तो जैसे कि वो हर टीम को कोई उनकी नई गाड़ी आती है तो आपने देखा होगा इस चीज़ के लिए, इनफैक्ट नीरज चोपड़ा उनको भी हाँ शायद। नीरज को एसयूवी दी, गोल्ड एडिशन बना के सुमित को भी दी। हाँ हाँ तो कहें तो मेरे तो सारे भाई बंधु ये सब कहते हैं अरे यार तेरा आ जाता तेरे को भी ये गाड़ी मिल जाती है, ये मतलब ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि रियो में भी उन्होंने दी, टोक्यो में भी दी, पेरिस में भी दी। बोले यार एक में भी आया तो गाड़ी, मगर यार कोई बात नहीं, ठीक है गाड़ी सब कुछ थोड़ी ना, सोच तो देखो कोई अच्छा कर रहा है उन्होंने उनको तो दिया ना, और अगर हमारी वरना उनको किसी ने कंपेल थोड़ी किया था या फोर्स थोड़ी किया था। एग्जैक्टली उनकी सोच ही तो सही है। बात और हम जीवन में क्या पता कुछ अच्छा करेंगे तो हमें मिलना होगा तो सब मिलेगा ही, इसमें इतना क्या मतलब, तो इसलिए उनकी सोच मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ आप जाना चाहते हो? मैं गया हुआ हूँ, दोबारा भी जाना चाहता हूँ। फिनलैंड भी बहुत प्यारी कंट्री है, चेक रिपब्लिक, प्राग तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, मतलब क्या प्यारा लगा वहाँ का? वहाँ का जो ओल्ड टाउन है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब सिर्फ गलियाँ भी सुंदरता है, सुंदर लोग भी? हैं। लोग तो हैं ही हैं, लोग तो मतलब एकदम ही ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। क्या है अलग वहाँ के लोगों में? इतने फास्ट नहीं है, मतलब इतना वो मतलब बोले तो छल कपट, बोले तो अपनी देसी भाषा में बोले वो सब नहीं है, और लोकल ट्रांसपोर्ट इतना स्मूथ है, आंखें भी मतलब खुश रहती हैं एकदम ही, वो देख के दिल को सुकून मिलता है, शाम इतनी प्यारी होती है, और वो ये सब कुछ खुशी पे ही तो है। वहाँ के लोग बहुत खुश खुश रहते हैं, फिनलैंड के लोग तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर सबसे है। ऊपर है। तो यही चीज़ है मतलब, और मेरा मतलब हमारी जनता को या हमारे खिलाड़ियों को भी यही मैसेज है कि लाइफ के जरूरी नहीं है सारे गोल्स पूरे हों जो हमने डिसाइड किए हों, जरूरी नहीं है, बट इस चीज़ को आप नोट कर लो, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ हमारे हिसाब से कभी भी नहीं जाएगी, हमारे हिसाब से चली जाएगी तब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे गोल्स चेंज हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना, हैप्पीनेस इज़ द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लिविंग लाइफ। उससे ज़्यादा तो फिर तो, वरना तो चाहे कुछ भी हासिल करो, गोल्स तो चेंज होने ही होने हैं, आज ये बनना है, आज वो बनना है, उसके बाद में कंपनी खड़ी करनी है, उसके बाद में एम्पायर, उसके बाद में दुनिया में जीतना है, उसके बाद में ऐसा करना है, मतलब वो तो कभी गोल्स ख़त्म नहीं हो सकते, बट खुश रहना इज़ लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हाउ लाइक वी कैन बी हैप्पी, हमारी फैमिली के साथ हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करके चल सकते हैं ताकि फैमिली को भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, कैसे हम दोनों को मैनेज करके खुश रख सकते हैं ताकि हमारी अचीवमेंट्स में भी फैमिली खुश रहे और फैमिली इन्वॉल्व रहे। अदरवाइज कई कई बार ऐसे होता है कि हम अचीव करते हैं, फैमिली कहती है कि लाइक तुम तो अपना ही अपना लाइक फैमिली की ओर भी थोड़ा, तो इसलिए चीज़ों को बैलेंस करना और खुश रहना यही लाइफ है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक लास्ट चीज़ पूछूंगा आपसे, आपकी पूरी जर्नी में अभी तक एक सबसे अच्छी चीज़ और एक सबसे खराब चीज़, मेरे को लगता है कि शायद वो यही होगी कि सबसे अच्छी चीज़ तो आपने उस दिन सोचा कि मैं, जो पैरा एशियन गेम्स की बात है शायद, कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तो कुछ ऐसा ही करूँगा कि बस हो गया, और वो और मे बी शायद सबसे खराब चीज़ वही है कि तीनों बार आप फोर्थ आए, या कुछ और है उसके अलावा ये? नहीं देखो, दोनों ही चीज़ें देखे तो, और अच्छी चीज़ नहीं बोले, अच्छा समय बोले तो मेरा कॉलेज लाइफ का समय, उस टाइम में तो शायद अचीवमेंट्स भी नहीं थी इतनी, बट मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर मेरे लाइफ के सबसे गोल्डन पीरियड्स में से मैं मानता हूँ। क्यों? मैंने इतनी मस्ती, इतनी लाइफ, इतना एक्सप्लोर, इतना सीनियर्स के साथ रहना, वो अलग लाइफ स्टाइल जीना, मतलब वो बहुत ही, तो क्या करते थे उस टाइम? लाइक कुछ भी मतलब उस टाइम जैसे कि ड्यू के इलेक्शंस की नॉलेज होना, लीड करना, मैं फर्स्ट ईयर में बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड मेरे को मिल जाना मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। लाइक सीनियर्स के साथ मिलके कई बड़े बड़े टास्क करना, बड़े बड़े इवेंट्स करना और इन्जॉय करना, छोटे छोटे मतलब वो हॉस्टल, कभी हॉस्टल पार्टीज इंजॉय करना, कभी सीनियर्स के साथ कहीं ऋषिकेश किधर भी चले जाना, मतलब एक अलग ही सर्कल था वो, एक साल का मतलब अलग ही सिस्टम था। तो वो एक गोल्डन पीरियड्स में से मैं कंसिडर करता हूँ। और बुरा तो मुझे ऐसे लगता है कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में लगता था यार ये पैर में लग गई अब कैसे होगा, मम्मी पापा को भी ऐसे लगता था हमारे तो बच्चे के मतलब प्रॉब्लम हो गई है, कैसे होगा, कैसे कल इसका फ्यूचर होगा, तो लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ना अच्छी और बुरी चीज़ें एक समय के हिसाब से होती हैं, एक समय के साथ बाद अच्छी चीज़ें भी बुरी हो सकती हैं और एक समय के बाद बुरी चीज़ें भी अच्छी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इट इज़ अबाउट कि आप
पेशेंस रह के काम करते रहो चीज़ों पे, ना कि इतना जल्दी जजमेंटल हो जाओ। इतना जल्दी जजमेंटल ना हो कि चीज़ों पे काम करोगे काम माइंड से, तो मुझे लगता है चीज़ें फेवर में आने शुरू हो जाएंगी। आपने ऋषिकेश का नाम लिया, मेरे से रुका नहीं जा रहा पूछने से। ऋषिकेश जब आप जाते हो क्या लगता है आपको? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो ऋषिकेश का रहा ना, जब मैं खासकर गंगा आरती में जाता हूँ, शाम की जो आरती होती है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि आप अलग ही दुनिया में आ गए। गंगा आरती तो एक अलग मतलब लाइक एक अलग सुकून और एक अलग पीस है। हाँ। और उसके बाद मैं अगले सुबह जाता हूँ जहाँ पे मतलब गंगा जी आते हैं ऊपर से, वहाँ बड़े बड़े रॉक्स हैं, एक जगह है ऐसा, मतलब उस पॉइंट का मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली। तो वहाँ जाके बैठना और एक बस कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उस पानी की साउंड को फील करना, वो कल 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 कर वो पत्थरों से पानी टकरा रहा है, वो वेव्स बन रही हैं, उसको सुनो आप एकदम यूँ करके, तो एक अलग ही सुकून। उसी पानी को पी लेना, क्योंकि वो पूजनीय है हमारे लिए तो गंगा जी, उसको हम पी रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हाँ यार हम लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, हमें ये सब करने के सक्षम है, ये सब करने का हमें मौका मिल रहा है, और इससे ज़्यादा मतलब क्या ही चाहिए। और एक्सपेक्टेशंस तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सही बात है। तो लाइक अलग ही है, ऋषिकेश का तो एक ओरा ही अलग है, मतलब लाइक भगवान से कनेक्शन है उस जगह का सीधा ही। जाते रहते हो आप? हाँ बिल्कुल जाता रहता हूँ, बहुत बार गया हूँ जब, और अभी भी जाता रहता हूँ। अरे वाह। संदीप भाई, पर एक बात बताओ, कभी भी कोई भी इंसान, जैसे मेरी जिंदगी में ना, मैं दिल खोल के ये बात बोलता हूँ, और दुनिया, इनफैक्ट आप पहले मिले थे, मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने क्या कमाया? दोस्त। सही बात, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं खोल के ये बात बोलता हूँ दिल अपना पूरा, कि भाई दोस्त ही है जो हमें एक मुकाम तक लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर बहुत अच्छे दोस्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है वो दोस्त जो जिन्होंने मतलब आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो गया हो? काफ़ी हैं, जैसे कि बात करें तो स्कूल के हैं, उनमें भी काफ़ी एक दो जिनसे बढ़िया कनेक्शन है। कॉलेज के उनमें भी एक दो से कनेक्शन है। स्पोर्ट्स लाइफ में है तो ऐसे हैं, जैसे कि स्कूल टाइम से मेरा अच्छा दोस्त है एक, सुधांशु और अनिरुद्ध, ये संदीप, मेरा नाम राशि है। हाँ। और कॉलेज टाइम का मेरा एक मेरे सीनियर थे, बट वो मेरे दोस्त ही हैं, विपिन राठी। लाइक वो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग रही है कॉलेज टाइम से ही। तो जैसे मैंने बताया कि मौज मस्ती वाला काम तो उसी के साथ ज़्यादा रहा है। क्या करते रहे उनके साथ? वो सीनियर थे तो हर चीज़ में गाइड, और मेरा शायद बैचमेट से तो इतनी माइंड सेट ही नहीं मिलता था, सीनियर्स के साथ ही मिलता था। अच्छा। तो मतलब वो है ना, पार्टनर इन क्राइम, तो अलग ही मजे रहते कोई थे। क्राइम याद है जो किया था? बस सारी मत पूछो। एक बार क्या था, हम फेस्टिवल था कॉलेज का, तो पोस्टर लगा रहे थे, तो अलाउड नहीं था उस टाइम में, पता नहीं क्या रीज़न था। तो हम लोग भाग रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया था, पूरी रात बिठा रखा था। अरे तो ठीक है, उससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है। तो वही बातें याद आती होंगी ऊपर। बिल्कुल, वो तो लाइक मेमोरी बन गई है जीवन की। उसके बाद में जैवलिन में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आदित्य है, मेरे सीनियर हैं, गोलू भाई हैं, हाँ। और अभिषेक दराल है, मतलब मोटे बोलते हैं उनको, ऐसे काफ़ी दोस्त हैं जैवलिन में भी। और दो जूनियर है मेरे, उनसे अभी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। अजय है, दीपांशु है, निषाद भी अच्छा है, और अजीत के साथ भी मेरी सही ट्रेनिंग है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनी में मज़ा आता है। लाइक आप हर किसी के साथ इतना ओपनली नहीं बैठ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, तो लाइक होता है ना कि जीवन में एक तो नॉन होना और एक दोस्त होना, तो वो डिफरेंस है। नॉन तो बहुत है, लेकिन इन लोगों की कंपनी में थोड़ा मज़ा आता है, जैसे कि, तो इसलिए है। और जूनियर्स के साथ भी कुछ है, मेरी बॉन्डिंग सही रहती है। जैसे कि जिनको गाइड मैं करता हूँ उनके साथ बॉन्डिंग रहती है, तभी मज़ा आता है। जैसे रवि रोंगली हो गया, सार्थक बाम्बरी है, वो ओलंपियन है 400 मीटर का, अच्छा लड़का है, मेहनती है, तो ट्यूनिंग हो जाती है ना। फिर उन लोगों के साथ फिर कुछ भी करने में एक अलग सा ही मतलब ऐसा रहता है कि यार मतलब कि यार इनके साथ तो लाइक वो होता है ना कि अब हम ब्लाइंडली बैठे हैं और हाँ ठीक है हम कुछ भी कर रहे हैं, सुकून है, मजा कर रहे हैं। दोस्ती का एक सुकून है बिल्कुल, बैठने का। पहाड़ों में बैठे हैं और मजे कर रहे हैं, मतलब हाँ। और दोस्तों के साथ है, फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार कि ये तो मतलब ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं जीवन में, कि आज हम यहाँ आके बैठे हैं, और चाहे कुछ कमा नहीं रहे हैं तो तुम लोगों को ही कमाया तो है। हाँ। और मेरे जैसे कि भाई हैं, हम छः भाई हैं चाचा ताऊ के। अच्छा। तो भाई भी ऐसे हैं, जैसे दोस्तों से उनको दोस्त कह लो चाहे भाई कह लो, और ऐसे दोस्त ऐसे हैं उनको चाहे दोस्त कह लो चाहे भाई कह लो। हाँ। तो वो ऐसे खड़े हैं जैसे कि लाइक कि हाँ पिलर है। हाँ। तो घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भाइयों का फोन आता है ना कि आप क्या टेंशन ले रहे हो भैया, संभाल हम है ना, या फिर बड़े हैं तो अरे टेंशन मत ले, तू क्या टेंशन ले रहा है। नहीं मतलब इतने साल हो गए, मेडल आउट हो गया था, तो लाइक घर की ओर से या भाइयों की ओर से दोस्तों, अरे अभी बहुत आगे होगा, लेकिन उनको भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम अच्छा करेंगे। वो इसलिए ऐसा है कि शायद हमारा समय नहीं था, अप डाउन थोड़ा था, इसलिए हमें वो नहीं मिला हो, लेकिन हमें ये पता है कि हमें मिलेगा, और हमारी मेहनत और हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। तो शायद आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है ना सराउंडिंग में, यही आपको ऊपर लेके जाता है। इनफैक्ट आपने धोनी के केस में भी देखा होगा, उनकी पूरी फिल्म में भी ये चीज़ दिखाई है कि उनके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया एग्जैक्टली हाँ। और एक अच्छे इंसान की निशानी भी होती है जो मतलब अच्छे समय के बाद अपने पुराने दोस्तों को ना भूले। हाँ। वो मैं एक बार कोई शो देख रहा था, उसमें सलमान खान के पिताजी जो है वो बता रहे थे, हाँ। किसी इंसान को अगर
मतलब कि जानना होगी वो कैसा है, तो ये देखो कि उसके दोस्त और उसका जो वर्कर है वो कितना पुराना है। हाँ तो नहीं, ड्राइवर, हाँ। दोस्त और ड्राइवर कितना पुराना है, तो उस इंसान का उससे पता लगता है। तो ये है कि चाहे इंसान कहीं भी पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों के बिना क्या है, फिर आप लाइक आप एक पैशन फॉलो कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर मजा तो दोस्ती है ना हाँ यार, सब कुछ तो वही है। हाँ। उनके बिना फिर क्या ही करेगा वो इंसान। बातें तो उन्हीं के साथ कर उन्हीं के पाओगे वो ना। कंफर्ट जोन तो किसी के भी साथ नहीं आ सकता, तो दोस्त और भाई जैसे दोस्तों के साथ आता है, वो किसी के भी साथ नहीं आ सकता। आप चाहे क्रिएट करके देख लो, नहीं होगा। आप कहोगे नहीं यार कुछ तो मिसिंग है। वो आर्टिफिशियल लगता है। बिल्कुल नहीं, फिर खुद को भी पता लग जाता है, चाहे हम दूसरे को फील ना कराएं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को पता लग जाता है नहीं यार मतलब मिसिंग है, या फिर कुछ तो मिसिंग है। कभी जैसे यार दोस्त से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए और फिर अगले को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बैक स्टेप कर लेता है, रियलाइज होने के बाद सॉरी यार मेरी गलती हो गई, तो पता लग जाता है हाँ ठीक है गलत है। तो और ये भी पता होता है दोस्तों के बीच में ना कितनी मर्जी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, बट आपको पता है कि यार कहाँ ही जाएगा, दोस्ती है मेरा, बिल्कुल 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 कुछ ना कुछ करके तो संभल ही जाएगा। बिल्कुल। इंसान हर किसी के सामने थोड़ा सा बनावटी रह सकता है, दोस्तों के सामने बनावटी नहीं रह सकता। उनको सब पता रहता है कि अच्छा हाँ। तेज और हो पेलते जाए। भी बहुत है वो। हाँ आप, मैं बता रहा हूँ, चलो मेरे लिए आप भले ही वर्ल्ड चैंपियन हो, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल मेरे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए आप एक अर्जुना अवार्ड विनर हो, बिल्कुल बट आप अपने दोस्तों के लिए वही हो अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वैसे ही ट्रीट करेंगे अगर आपको। किसी दिन अगर वो अगर कभी कभी ऐसा बदल होता है ना जाए। कि वो उस डेजिग्नेशन की रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल देते हैं, हाँ लेकिन फिर मैं कहता हूँ अरे हाँ यार वो साइड में है, अपन यहाँ अपनी बात करो दोस्त की, उसको हाँ भी बार बार यहाँ यार ठीक है हाँ ये हाँ। अलग जोन है, वो अलग जोन वो है, अलग मतलब जोन है, हाँ। हाँ। तो फर्क है उस जोन में और उस फीलिंग में। गांव जाता हूँ तो मेरे सारे भाई, जैसे कि बताया ना फौज में सब सारे भाई प्लान कर लेते हैं कि संदीप उस टाइम में छुट्टी आएगा, मतलब आएगा घर पे, उसका ऑफ होगा कंपटीशन के बाद, सब उसी टाइम पे छुट्टी प्लान कर लेते हैं। तो सारे भाई इकट्ठे होके अलग ही मजा आता है। गांव में वॉलीबॉल बजाना, क्रिकेट बजाना, दूसरे गांव की टीम बुला अरे के, वाह। मतलब ये अलग ही मजा रहता है। मतलब वो सुकून अलग है, वो हैप्पीनेस अलग है, मतलब मजा ही आता है पर उसमें। एट द एंड तो देखा जाए तो है क्या लाइफ, यही तो है। यस बिल्कुल, कि हम कितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपनी कंपनी, अपनी सराउंडिंग, अपनी फैमिली उनको अच्छा मतलब लाइफ दे रहे हैं और उनके साथ खुश रह रहे हैं। हाँ उसके साथ साथ हाँ इन द एंड तो यही है ना, यही तो गोल है। हाँ बट हम इससे भटक जाते हैं। ये आजकल सो कॉल्ड पैसा कमाने की रील सबके दिमाग में ज़्यादा ही चढ़ गई है, हाँ। बट इन द एंड तो आना यही है, सबको देख वही लेना। बात है ना जो आप पहले बोल रहे थे कि वो उस पहाड़ पे चढ़ के सबको देख रहा है कि वहाँ है क्या। है क्या उसके बाद तो सबको। बट मैं ये कहना चाहूंगा पहाड़ पे चढ़ो, सही है, देख के भी आओ, अच्छी चीज़ है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ वहाँ से क्या दिखता है। लेकिन आप पहाड़ पे चढ़ते वक्त किसी को धक्का मत मारो। हाँ आप उस पहाड़ पे चढ़ते वक्त किसी की टांग खींच के मत चढ़ो, हाँ वरना आपको ऊपर जाने के बाद रिग्रेट होगा कि हाँ कुछ नहीं था और मैंने किन लोगों को साइड बाय कर दिया, किन लोगों को पुश कर दिया, किन लोगों को धक्का मार दिया, तो वो गलत है। कि बस उस मुकाम को पाने के लिए मैंने क्या क्या खो दिया है, वो गलत है। बट आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी, खासकर मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स में कितना है ये, ठीक है, बाकी इंडस्ट्रीज में तो बहुत होता है कि भाई एक ऊपर उठ गया तो दूसरा चल रहा है, क्या स्पोर्ट्स में भी ऐसा है? हर जगह ही ऐसा है, मेरा तो ये मानना है। जैसे गांव में भी आजकल ये माहौल हो गया है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइक दुनिया ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से हटके दिखाई दुनिया में ज़्यादा जी रही है। लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के को साइड बाय करके इंस्टाग्राम की नॉलेज को ही नॉलेज मानने लगी है। तो ये जो गैप है ना, ये इस चीज़ का रीज़न है। और जिस दिन ये चीज़ें रियलाइज हो जाएगी ना, जिस दिन ये कम होने लगेगी और प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कम होगा। क्योंकि पहले वाले लोग नहीं करते थे इतना छल। आज देखो जैसे कि छोटी छोटी चीज़ पे भाइयों से नाराज़गी है, जीवन भर नहीं बात कर रहे हैं। बच्चों के लिए भाइयों से, अरे बच्चों में कुछ अनबन होगी तो उनको डांट दो, भाई से क्यों अलग होना है? वो लाइक कभी कभी होता है जैसे कि पार्टनर से ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि माँ बाप को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको भी समझा दो कि यार हमें थोड़ा एडजस्ट, हम छोटे हैं, हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। वो माँ बाप पे कर लें, हम भी माँ बाप बनेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, ये जो है ना आजकल एडवांस थिंग्स, ये इन चीज़ों को साइड बाय करवा रही हैं जो रिलेशंस को है ना। बट भाई रिलेशन तो आपका भी है, आप भी शादीशुदा हो, बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ देखी है, आज का जो माहौल चल रहा है वो इतना खराब हो गया है। और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको तो मेरे को लगता है और भी ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी यार, एक पार्टनर ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो। बिल्कुल। क्योंकि आपका रूटीन, आपका आना जाना, ट्रैवल करना, कभी आप जर्मनी हो, कभी बैंगलोर हो, कभी दिल्ली हो, आपको तो हर जगह जाना पड़ता है ना। वो पार्टनर इतना समझदार हो ना, वो और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं बोलूँ, मेरे लिए तो शायद और भी आसान है वो पार्टनर ढूंढना कि मेरी एक सेम पैटर्न है, Exactly. बट आपका तो और भी मुश्किल है। बिल्कुल। वो पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं तो टचवुड लकी हूँ। मैं तो इस चीज़ को लकी मानता हूँ कि मतलब मेरी पार्टनर बहुत ही अच्छी हैं और हर चीज़ में सपोर्टिव हैं। और कभी कभी तो हर कोई आपको पता ही है हो ही जाता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको पॉजिटिवली समझाना। हाँ। और अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है।
उनका जो भाई है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। उनके मम्मी पापा भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वो भी आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं, मतलब हम तो सारा ही सब कुछ गिर गया, उनके पिताजी भी आर्मी में ही थे। तो जो उनका भी फैमिली परवरिश है ना वो काफ़ी सपोर्टिव है, इसलिए सपोर्ट मिलता है। और फिर ट्यूनिंग भी अच्छी है मम्मी से, फैमिली से। मेरी फैमिली भी, मतलब मैं इस चीज़ में खुशनसीब मानता हूँ, टचवुड नज़र ना लग जाए, आप सबके सामने बात कर रहे हैं तो, कि फैमिली की ओर से बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब मज़ा आता है मुझे तो, हाँ, सच बताऊँ और तो। सबसे खास क्या लगता है अपने आप भाभी में आपको? नाराज़ होना खास लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ होती है। तो मनाना अच्छा लगता है फिर या आपको? फिर मनाना अच्छा लगता अरे है, बट वाह। वो मान भी जाती हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं अपने परिवार में हर किसी के लिए सोचता हूँ, हाँ। तो वो तो पार्टनर है, उनके लिए भी सोचना बनता है। तो उनके लिए भी सोचता हूँ, उनको भी हमारा, कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि लाइक कि अगर वो हमारे पार्टनर है, वो हमारे लिए पूरी साल इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, हम कहीं ट्रेनिंग जा रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, जो भी है, क्योंकि हर पार्टनर की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। तो फिर हम जब आते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि जो उनकी थोड़ी छोटी एक्सपेक्टेशंस होती है हमको वो पूरी करनी चाहिए। अगर वो नाराज़ भी होते हैं, चाहे वो, मतलब मैं तो मानता हूँ कि वो 50 बार नाराज होते हैं तो मैं 50 बार मैं ही मना लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या है। उनको खुश, मतलब हम खुश हो रहे हैं ना उस चीज़ से। मैं तो बिल्कुल भी ना ईगो रखता, ना दिमाग में ये कि हर बार मैं ही क्यों करूँ ना। मैं तो कहता हूँ ना, कोई बात नहीं, हर बार मैं कर लूँगा, क्या दिक्कत है। क्योंकि क्या पता पीठ पीछे वो कितने, मतलब मैं जा रहा हूँ पीछे से, वो कितने, वो भी तो कितने स्ट्रगल कर रही होंगी फीलिंग्स को लेके, मेंटल उसको लेके, कि वो अलग रह रहे हैं, अपने फ्रेंड से कंपेयर करती होंगी कि वो तो वहाँ अपने पार्टनर के साथ हैं, बट वो तो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो हर चीज़ तो एक तरीके से वो भी तो उस जर्नी का पार्ट ही है। तो जब हम आते हैं तो वो इतना तो वो भी डिजर्व करती है। आपको लगता है पर यही सैक्रिफाइसेस आजकल के लोग नहीं कर रहे? जैसे आपकी जो पार्टनर है, आपकी भाभी जो है हमारी, वो इतना सैक्रिफाइस कर रही हैं एक किस्म से देखा जाए तो, आप भी कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, जो सेक्रीफाइस करता है वही थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। तो जो नहीं कर पाता, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तो कई कईयों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ हमें नहीं करना, हम कम में रह लेंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। बट अब हमारा विज़न देश के लिए और कुछ ऊपर हो गया है, क्योंकि हर कोई वैसा होगा तो देश भी नहीं चलेगा और काम भी नहीं चलेगा। तो अगर हमें अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है, या फिर हमारे हाथ में कुछ है, तो अब हमें वैसे ही करके जीना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेक्रीफाइसेस हैं, इसमें प्यार और बढ़ जाता है। हाँ। जैसे प्रेमानंद जी भी कहते हैं, तो वो इंतज़ार जब होता है ना, तब प्रेम दुगना हो जाता है। हाँ। तो जब उनका इंतज़ार रहता है तो मुझे भी एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। हमें ऐसे ही लगता रहता है कि जैसे कि हम तो कल के ही कपल हैं, अरे वाह। जैसे कि एक महीना ही हुआ है ऐसे, तो न्यू फीलिंग हमेशा ज़िंदा वो रहती वापस से है। न्यू फीलिंग आती रहती है। बिल्कुल ज़िंदा रहती है। अरे वाह। और हमारी मम्मी ने भी हमेशा ऐसे रखा है, क्योंकि भाई फौजी हैं, फौजी साल में कितने दिन छुट्टी आता है, तो इसलिए देखा है तो मम्मी पापा भी हमेशा न्यू कपल्स ही लगे हमें तो। क्या बात तो है। हम भी ऐसे ही हैं, तो अच्छा है, मतलब तो हम्म। मज़ा आता है जीवन में। मज़ा आया भाई।